छठा अध्याय लिया था, छठा अध्याय पूरा नहीं हो पाया था। छठा अध्याय हम लोगों ने कहाँ से कहाँ तक लिया था? 9वें श्लोक से लिया था और उसको 40वें श्लोक तक हमने देखा था। मतलब उसके आगे समय हो चुका था, तो 47 श्लोक हैं जो कि 40 तक ही हो पाए थे। तो हम लोग पहले सार देख लेते हैं, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा। तो पहला जो श्लोक था उसमें यही बात आई थी कि जो है हमें समता रखनी चाहिए। देखिए समता की गीता जी में बहुत अधिक महिमा है। पहले तो भगवान ने पदार्थों के प्रति समता बताई, यानी पदार्थों में हमें पदार्थ मिले ना मिले, है ना, मन चाहे, तो उसमें हमें क्या रखनी है? समता रखनी है। और उसके बाद फिर भगवान ने व्यक्तियों के प्रति समता रखने की बात बताई 9वें श्लोक में। देखिए पदार्थों के प्रति समता रखना आसान है, क्योंकि पदार्थ जो होते हैं वो क्रिया नहीं होती है, वो कुछ करते नहीं है और ना ही उनमें प्रतिक्रिया होती है, मतलब वो कुछ रिएक्ट भी नहीं करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति होते हैं, जो लोग होते हैं, उनमें क्रिया प्रतिक्रिया होती है। इसी कारण से देखिए पदार्थों में जो है समता रखना थोड़ा मुश्किल, लोगों में समता रखना थोड़ा मुश्किल है, मनुष्यों में समता रखना मुश्किल है। लेकिन मनुष्य को इसका प्रयास अवश्य करना चाहिए। भगवान ने ये कहा कि जो साधु आचरण करने वाले, पाप आचरण करने वाले, मित्र वैरी उदासीन में जो सम रहता है, वही वास्तव में श्रेष्ठ है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें व्यवहार तो देखिए सबसे यथा योग्य ही करना है, जैसा जिसके साथ व्यवहार करना चाहिए वैसा ही करें, पर भीतर से सबके अंदर समभाव रखें, यानी सब में एक उसी तत्व को, परमात्मा तत्व को ही देखें, यानी समदर्शी हमें बनना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए ध्यान योग के बारे में बहुत सारी बातें आई। भगवान ने ध्यान योग की बहुत सारी बातें कही छठे अध्याय में, और इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी उन्होंने ये बताया कि हम अपनी इंद्रियों को वश में रखें, क्योंकि अगर इंद्रियां वश में नहीं होगी तो भगवान कहते हैं हमारा जो मन है वो भी फिर वश में नहीं होगा, उसका भी खिंचाव होगा, उसके द्वारा भी भगवत का चिंतन होगा, और फिर ध्यान जो होता है वो नहीं हो पाएगा, ध्यान योगी के द्वारा फिर ध्यान जो है वो नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद भगवान ने बताया कि ध्यान योगी का जो लक्ष्य है वो केवल परमात्मा ही हो। अगर उसके अंदर संसार की थोड़ी भी कामना है, वासना है, और ऐसा रख करके यदि वो ध्यान करेगा तो क्या होगा? फिर सिद्धियां प्रकट हो जाएंगी और परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। सिद्धियां तो बहुत अच्छी मानी गई हैं संसार में, लेकिन वो भगवान की प्राप्ति में बाधक है। इसलिए लक्ष्य केवल परमात्मा का ही हो ध्यान करने वाले का, और अकेला ही ध्यान करे। ऐसा नहीं है कि हम दो लोग मिलकर के ध्यान कर लेते हैं या आपस में इकट्ठे होकर बहुत सारे लोग ध्यान कर लें। अलग अलग लोगों को एकांत में ही जो है ध्यान करना चाहिए, क्योंकि क्या होगा कि आपस में देखिए कितनी देर आप, भगवान तो वैसे कहते हैं 3 घंटे ध्यान करें, लेकिन अगर थोड़ी देर भी साथ में बैठते हैं किसी के तो बातचीत होती है, तो फिर क्या होगा? ध्यान नहीं होगा ना। तो ध्यान के लिए जरूरी है कि एकांत में ही ध्यान करें, और जिस व्यक्ति अथवा जिस भी पदार्थ में हमारा ध्यान चला जाए उससे उसको हटा करके और एक केवल परमात्मा में ही लगाएं। फिर उसके बाद भगवान ने ये भी बताया कि आसन कैसा होना चाहिए ध्यान के लिए। तो बहुत तरह के आसन उन्होंने बताया, कुशा का बताया और वस्त्र का भी बताया। और इसके अलावा आसन भी कई तरह के होते हैं, हमने देखे, पद्मासन होता है, सुखासन होता है। तो इस प्रकार कई प्रकार के आसन हैं। जो भी आसन हमको ठीक लगे उसी आसन पर बैठ करके ध्यान करें, और जरूरी है कि मन को वश में रखें, मन को वश में रखें। देखिए ध्यान योगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तभी उसका ध्यान होगा परमात्मा का, और ये तभी होगा हमारे मन वश में, तभी होगा ध्यान के समय जब व्यवहार काल में भी हम अपने मन को परमात्मा में लगाएंगे। यदि व्यवहार काल में मन परमात्मा में लगा हुआ है संसार के बीच में रहते हुए, तो फिर ध्यान के समय भी जो मन है वो परमात्मा में ही लगा रहता है। तो ये एक अभ्यास है जो कि हमें करना चाहिए। फिर भगवान ये बताते हैं कि ध्यान करने वाला जो योगी है वो यथा योग आहार विहार करे। आहार विहार जो है वो बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए, बहुत कम भी नहीं करना चाहिए, जितना जरूरी है उतना ही करे, और निद्रा भी उसको जितनी जरूरी है उतनी ही लेनी चाहिए। बहुत ज्यादा भी ना सोए और बहुत कम भी ना सोए ध्यान करने वाला। इसके अलावा वो मन को बार बार संसार से हटा करके परमात्मा में ही लगाए। देखिए मन को भगवान में लगाने के स्वामी जी ने बहुत सारी बातें बताई हैं। साधक संजीवनी में तो इसके ऊपर पूरा 2-3 पेज का उन्होंने विवरण दिया हुआ है, लेकिन हम लोगों ने कुछ ही तरीके देखे जिससे कि हम मन को परमात्मा में लगा सकते हैं। फिर भगवान ने ये बताया कि ध्यान की कसौटी क्या है, कैसे पता चलेगा कि हमारा ध्यान अब सिद्ध हो रहा है या सफल हो रहा है।
तो उसके लिए भगवान बताते हैं कि जब हमें सुख प्राप्त हो जाता है ध्यान करने से, तो उससे अधिक सुख मानने में आता नहीं है। यानी ध्यान योगी को जो सुख का अनुभव होता है, जो आत्यांतिक सुख का अनुभव होता है, उससे अधिक सुख जो संसार का है, सात्विक सुख भी जो है बहुत अच्छा माना गया है, लेकिन उससे भी जो विलक्षण सुख है, एक बार वो अनुभव में आ गया तो फिर वो सुख भी उसके आगे कुछ मायने नहीं रखता है, वो टिकता है नहीं। और फिर ये भी बताया भगवान ने कि इस स्थिति में स्थित हो जाने के बाद ध्यान योगी को भारी से भारी दुख भी विचलित नहीं कर सकता, चाहे उसके शरीर को कितना ही कष्ट हो जाए। तो अंदरूनी जो सुख है, जो आत्यांतिक सुख है, जिसको कि चिन्मय सुख भी कहा है, एक बार उस स्थिति में हम पहुंच गए, उसका अनुभव कर लिया, तो फिर शरीर को चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, इससे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। भगवान कहते हैं कि ना उकताए हुए चित्त से हमें ध्यान अवश्य ही करना चाहिए। फिर ध्यान योगी क्या करता है? ध्यान योगी देखिए सारे ही प्राणियों को अपने में देखता है, यानी सारी प्राणियों में एक अपनी ही सत्ता देखता है, पर अपनी प्राणियों की सत्ता अपने में नहीं देखता है। मतलब क्या है इसका? कि देखिए हम आत्मा रूप से तो सब में एक जैसे ही हैं, हम जो है आत्मा है और एक ही सत्ता जो है सबके अंदर विराजमान है, परंतु प्राणी जो होते हैं उनके जो शरीर है वो नष्ट होने वाले हैं, उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, इसलिए प्राणियों की सत्ता हमारे में है नहीं, ऐसा भगवान ने बताया। और फिर भगवान ये बताते हैं कि जो भक्त होते हैं वो केवल मेरा ही को ही सब में देखते हैं, यानी केवल कृष्ण को ही सब में देखते हैं। भक्त जो होते हैं वो भगवान को हर घटना, हर परिस्थिति, हर काल में देखते हैं। तो भगवान कहते हैं कि उनसे भी मैं कैसे छुपूं और कहाँ छुपूं? जब हर चीज में वो मुझे ही देखते हैं तो मैं कहाँ छुपूं उनसे? फिर अगली जो कुछ श्लोक आए उसमें अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किए, लास्ट के जो हम लोग श्लोक लिए उसमें अर्जुन ने ये प्रश्न किया प्रभु से कि आप कहते हैं कि ध्यान करने के लिए मन को वश में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, पर मैं अपने मन को वायु की गति के समान वश में करना असंभव समझता हूँ। मतलब जैसे वायु की गति होती है तो उसको कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। उसी प्रकार से ये जो हमारा मन है वो भी बड़ा ही चंचल है, तो इसको हम कैसे वश में रखें? तो भगवान इसका क्या उत्तर देते हैं कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही ये मन पकड़ा जाता है, इसका निग्रह किया जाता है। अभ्यास करने के कई तरीके हैं, स्वामी जी ने बहुत अच्छी बातें जो है साधक संजीवनी में इसके बारे में लिखी हैं। अभ्यास का मतलब यही है कि अपने ध्येय में बार बार मन को लगाना, जो भी हमने उद्देश्य बनाया है बार बार मन को उसी में लगाने को ही अभ्यास कहा है। और इसमें जो है तत्परता होनी चाहिए, इसमें जो है श्रद्धा होनी चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए मन को भगवान में लगाने के कुछ तरीके जो हम लोगों ने देखे उसको शॉर्ट में देख लेते हैं। पहली चीज तो ये है कि अब जब भगवान का आप ध्यान करें तो आप ध्यान के समय केवल परमात्मा का ही चिंतन करें, और अगर आपका मन इधर उधर चला जाए संसार में तो वहां से ला ला करके इसको बार बार परमात्मा में ही लगाएं। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका उन्होंने ये बताया कि अगर मन किसी भी और चीज में चला जाए ध्यान करते समय परमात्मा के अलावा, मान लीजिए वो गाय में चला गया अथवा वो गंगा जी में चला गया, तो फिर हम उन्हीं में ही परमात्मा का दर्शन करें। जिस भी व्यक्ति या जिस भी वस्तु में हमारा मन चला जाए तो हम उसी में क्या करें, एक परमात्मा का ही दर्शन करें। और भी तरीके हैं मन को परमात्मा में लगाने के। ध्यान योगी जो है अपने आप को भगवान का मान करके ध्यान करे, है ना। संसारी मान करके अगर वो ध्यान करेगा, अपने आप को गृहस्थ मान करके ध्यान करेगा, तो क्या होगा कि उसका ध्यान सिद्ध नहीं होगा, बार बार मन जो है वो इधर उधर भागेगा। लेकिन जब अपने आप को मैं भगवान का मान करके कि केवल मैं कृष्ण का हूँ और कृष्ण ही मेरे अपने हैं, इस प्रकार भगवान से संबंध जोड़ करके जब ध्यान करते हैं तो ध्यान हमारा होने लग जाता है। देखिए ध्यान के समय जो है ऐसा होता है कि बहुत सारी स्फूर्णाएं हमारे मन में आती हैं। स्फूर्णाओं का मतलब हम समझते हैं ना, पुरानी यादें, बातें जो हैं वो ध्यान के समय ही नहीं, जब हम भगवान की पूजा कर रहे होते हैं उस समय भी आती हैं। तो फिर हम ऐसा सोचते हैं कि अरे अभी तो हम भगवान का नाम लेने बैठे और अभी अभी इतनी सारी फिजूल की बातें हमारे दिमाग में आने लग गई, तो हम घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि हम तो भगवान में मन लगा ही नहीं सकते। तो स्वामी जी लिखते हैं बिल्कुल भी साधक को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्या होता है जब हम संसार के काम कर रहे होते हैं तो उस समय स्फूर्णाओं को निकलने का अवसर ही नहीं मिलता। हम इतने बिजी होते हैं कि वो निकल ही नहीं पाती है। लेकिन जैसे ही हम एकांत में परमात्मा के साथ संबंध जोड़ के बैठते हैं तो उनको निकलने का अवसर मिल जाता है और संसार का पूरा कर्कट स्वामी जी लिखते हैं स्फूर्णाओं के रूप में हमारे अंदर से बाहर निकलता है। देखिए हम एक चीज और देखें कि जब हम ध्यान करते हैं
ध्यान बहुत अच्छी चीज है, करनी चाहिए भगवान के हिसाब से, क्योंकि ध्यान से परमात्मा से संबंध जुड़ता है। तो जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो बहुत सारा काम अपने मन को देकर के बैठते हैं। ऐसा सोचते हैं कि अभी जब ध्यान करके उठेंगे तो इतने सारे लोगों से मिलेंगे, अथवा इतनी जगहों पे जाना है, या इतने लोगों से इतना हमें पैसा लेना है। ऐसे बहुत सारा बोझ रख करके यदि हम ध्यान करते हैं तो क्या होता है कि ध्यान हो नहीं पाता। तो ध्यान करने बैठे तो बिल्कुल मन को फ्री छोड़ दें, बिल्कुल भी उस पर जो है बोझा ना रखें, और एक केवल परमात्मा का ही ध्येय बना करके ध्यान करेंगे तो ध्यान हमारा अवश्य ही सफल होता है। फिर उसके बाद अर्जुन ने फिर से जिज्ञासा की भगवान से कि हे प्रभु, यदि कोई मनुष्य संसारिक प्रतिष्ठा से तो रहित हो जाए, यानी संसार के भोगों को वो भोगे ही नहीं और आपकी प्राप्ति में वो लग जाए, पर क्या हो कि आपकी प्राप्ति उसको हो ही ना, जीवित अवस्था में वो पूरी तरह से साधन में लगा हुआ है परंतु आप उसे मिले नहीं, और अंत समय में यदि वो साधन से विचलित हो जाता है, यदि अंत समय में उसको आपकी स्मृति नहीं रहती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो दोनों ओर से गया, मतलब उसने संसार के भोगों को भी नहीं भोगा और आप भी उसे नहीं मिले, तो वो दोनों ओर से ही उसका जो है कहीं पतन तो नहीं हो जाता है। ऐसे अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया। तो फिर इसका जो उत्तर है भगवान ने ये दिया कि योग के साधक की कभी दुर्गति नहीं होती। एक बार जो समता में आने का प्रयास करता है, जो भगवान में लग जाता है, कल्याणकारी कर्मों में लग जाता है, भगवान कहता है कि उसका कभी पतन नहीं होता, ना इस लोक में और ना ही परलोक में उसका पतन होता है। स्वामी जी समझाते हैं कि हमारे अंदर जो भी साधन के संस्कार पड़ जाते हैं वो जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ ही जाते हैं। हम जो भी अभी इस जन्म में भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं वो साधन सामग्री अगले जन्म में भी हमें प्राप्त हो जाती है। ऐसा हम अभी आने वाले श्लोकों में भी देखेंगे। तो साधक को बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए। स्वामी जी समझाते हैं कि भगवान में लगने वाला कोई भी भक्त जो है वो उसकी दुर्गति नहीं होती, वो अधम योनि में तो जाता ही नहीं है, और जिस भी योनि में चला जाए उसका स्वभाव भी अच्छा ही रहता है, चाहे वो पशु योनि में चला जाए, परंतु जो भगवान में लगने वाला साधक है वो जो है उसका स्वभाव उस जन्म में भी अच्छा ही रहेगा, और वो निम्न योनियों में तो जाता ही नहीं है। जैसे सांप बिच्छू जैसी योनियां होती हैं इनमें तो वो जाता ही नहीं है, और उस जन्म में जाकर के जो उसके साधन के संस्कार पड़े हुए थे वो आगे चल करके वो उसका कल्याण करा ही देते हैं। तो ये हम लोगों ने जो 40वां श्लोक किया था उसमें ये सारी बातें देखी थी और यहीं तक हम लोग ले पाए थे। अब हम लोग इसके आगे जो कि 7 श्लोक रह गए हैं छठे अध्याय में उसको भी आज लेंगे। तो हम लोग 41वां श्लोक से शुरू करते हैं। चलिए, आवाज आ रही है सबको? हाँ जी मैम, आ रही है। आ रही है मैम। ठीक है, हाँ जी। तो चलिए 41वां श्लोक पढ़ते हैं, अभी ये खुल रहा है। खुद भी कर सकता हूँ, अनम्यूट कर सकता हूँ। ये आगे साहब, प्राप्त्य पुण्य कर्ता लोकान स्वास्ति समाह। हाँ जी, क्षमा करें, मैंने देखा नहीं था आप सबको। मैं आप सबसे माफी चाहती हूँ, म्यूट हो गया था, है ना, मेरा जो स्पीकर है वो म्यूट हो गया था। चलिए कोई नहीं, अब मैं जो है आगे से फिर से जो है ये श्लोक के बारे में आपको भावार्थ समझाती हूँ। तो 41वां श्लोक,
वह योग भ्रष्ट पुण्य कर्म करने वालों के लोगों को प्राप्त होकर वहां बहुत वर्षों तक रहकर फिर यहाँ शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। अब आ रही है आवाज? रश्मि जी आवाज आ रही है? आ रही है, ठीक है, आ रही है। ओके। हाँ, तो यहाँ पर भगवान जो है सबसे पहले योग भ्रष्ट का नाम लेते हैं। योग भ्रष्ट देखिए बहुत ही ऊंची अवस्था वाले साधक का नाम है। योग भ्रष्ट होगा कौन? जो एक बार योग में स्थित हो गया, यानी एक बार समता में आने के बाद जो उससे विचलित हो गया, उसी को योग भ्रष्ट माना जाएगा। यानी कोई साधारण व्यक्ति को हम ना समझे यहाँ पर कि भगवान जिसकी चर्चा कर रहे हैं। योग भ्रष्ट बहुत ही ऊंची अवस्था में आने वाले व्यक्ति का नाम है। समता आना बहुत बड़ी चीज है। हम अभी समता में आने का प्रयास करते हैं, पर ये जो साधक होता है ये समता में आ चुका है एक बार, उसके बाद उससे जो है वो भ्रष्ट हुआ। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं पुण्य कर्म करने वाले लोगों को वो प्राप्त होता है। पुण्य कर्म करने वाले लोग कौन होते हैं? ये स्वामी जी समझाते हैं कि जो लोग शास्त्र विधि से शुभ कर्म करते हैं, शुभ कर्म जैसे कि यज्ञ दान तप जैसे कर्म करते हैं, और उनको फिर स्वर्ग आदि ऊंचे लोगों में अधिकार मिल जाता है। इसीलिए उन लोगों को क्या कहा जाता है? पुण्य कर्म करने वाले लोग। स्वर्ग आदि लोगों को पुण्य कर्म करने वाले लोग कहा जाता है, क्योंकि वहां देखिए पापी मनुष्य नहीं जाते। स्वर्ग आदि ऊंचे लोगों में जो है पुण्य कर्म करने वाले ही लोग जाते हैं। प्रार्थना याचना करने वाले मनुष्य ही उन लोगों में जाते हैं। और वहां पर जो देखिए वो योग भ्रष्ट भी जाता है, यानी ऐसा साधक जिसने पुण्य कर्म तो किए हैं परंतु फल के रूप में उसको भोग भोगने की इच्छा है ही नहीं, ऐसा जो साधक है वो भी स्वर्ग आदि ऊंचे लोगों में बिना प्रार्थना याचना के पहुंच जाता है। लेकिन वहां जाकर के भी क्या होता है, उसका उद्देश्य उन भोगों को भोगने का होता ही नहीं है, क्योंकि वो इस उद्देश्य से तो पुण्य कर नहीं रहा था। तो वहां जाकर के भोगों के प्रति उसकी अरुचि रहती है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता उन भोगों को भोगने में, और वो तो किसी सांसारिक सूक्ष्म वासना के कारण ही उन लोगों में चला गया। यानी अगर किसी ने पुण्य किए हैं तो उसकी मर्जी नहीं की होगी तो भी उसको स्वर्गलोक मिलता ही है, क्योंकि उसके पुण्य इतने हैं। तो योग भ्रष्ट जो है पुण्य कर्म करने के कारण ही उसको जो है उन लोगों की प्राप्ति हो जाती है, हालांकि उसकी इच्छा होती नहीं है। स्वामी जी लिखते हैं कि दो तरह के जो लोग हैं वो साधक होते हैं जो स्वर्गलोक में जाते हैं। एक तो जो यज्ञादि शुभ कर्म करने वाले हैं, और दूसरा योग भ्रष्ट। तो जो पुण्य कर्म करने वाले जो लोग होते हैं वो उनका उद्देश्य उन लोगों में जाकर के केवल भोग भोगने का होता है। लेकिन वो वहां पर एक सीमित टाइम तक ही रहते हैं, यानी सीमित अवस्था तक ही वहां पर रहते हैं, और जब तक उनके पुण्य वहां पर मतलब पुण्य रहेंगे तब तक ही उन लोगों में वो रहेंगे। पुण्य समाप्त होने के बाद वो वापस इस मृत्यु लोक में आ जाते हैं। परंतु देखिए जो योग भ्रष्ट होता है वो जब स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में जाता है तो उसके अंदर भोग भोगने का उद्देश्य नहीं रहता, वो उन लोगों में बहुत वर्षों तक रहता है, और वहां पर उसकी जो साधन सामग्री रहती है, जो पूर्व जन्म के संस्कार रहते हैं वो नष्ट नहीं होते, और वो उसको वहां पर भी प्राप्त हो जाते हैं। वो वहां से फिर जब लौट करके मृत्यु लोक में आता है तो शुद्ध श्रीमानों के घर में उसका जन्म होता है। शुद्ध श्रीमान कौन होते हैं? स्वामी जी समझाते हैं कि जिनके घर में शुद्ध कमाई आती है, जिनके भाव शुद्ध हैं, जिनके आचरण शुद्ध है, उन्हीं को पुण्य कर्म उन्हीं को शुद्ध श्रीमान हमें मानना चाहिए। और ऐसा जब साधक शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है तो फिर वहां वो भोगों में फंसता नहीं है। वहां पर जन्म लेकर के भी उसकी भोगों के प्रति जो है अरुचि ही रहती है, वहां पर उसका उनको भोगने का कोई उसका वो चित्त रहता नहीं है। अगला श्लोक 42वां श्लोक। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा वैराग्यवान योग भ्रष्ट ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है, इस प्रकार का यह जो जन्म है वह संसार में निस्संदेह बहुत ही दुर्लभ है। तो देखिए दो प्रकार के साधक होते हैं। एक तो होता है भोगों में वासना वाला, यानी जिसके अंदर संसारिक सूक्ष्म कामनाएं रहती हैं, और एक होता है वैराग्यवान योग भ्रष्ट। तो जो भोगों में वासना वाला साधक होता है वो यदि अंत समय में साधन से विचलित हो जाता है तो फिर वो स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में जाता है। परंतु ये जो वैराग्यवान योग भ्रष्ट होता है इसके अंदर वो सूक्ष्म वासना भी नहीं होती है बल्कि तीव्र वैराग्य होता है, और भगवान की प्राप्ति के उद्देश्य से ही ये साधन में लगा रहता है। तो फिर क्या होता है कि ऐसा जो योग भ्रष्ट है वो स्वर्ग आदि उच्च लोकों में ना जाकर के उसका सीधे ही योगी कुल में जन्म होता है।
एक तो वो होते हैं जो कि स्वर्ग आदि उच्च लोकों में जाते हैं और फिर वो मृत्यु लोक में आते हैं, और एक वो होते हैं कि जो स्वर्ग आदि उच्च लोकों में नहीं जा करके जिनके अंदर तीव्र वैराग्य है, वो डायरेक्ट ही योगी कुल में जन्म लेते हैं। योगी कुल का मतलब यहाँ पर है कि साधु महात्माओं के यहाँ, महापुरुषों के यहाँ उसका जन्म होता है। और ऐसा जब इन लोगों के यहाँ उसका जन्म होता है तो वहां पर बचपन से ही वो साधन में लग जाता है, उसको ऐसा वातावरण मिलता है, ऐसा माहौल मिलता है कि वहां पर जो है बचपन से ही वो साधन में लग जाता है, जहाँ पर केवल भगवान की चर्चा होती है, संसार की चर्चा नहीं होती है। ऐसे लोगों के घर में उसका जन्म होता है। स्वामी जी समझाते हैं कि मनुष्य जन्म देखिए बड़ा ही दुर्लभ है, बड़ा ही दुर्लभ है जो हमें मनुष्य जन्म मिला। और इस मनुष्य जन्म को पा करके जो साधु संतों का संग है वो तो और भी ज्यादा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि हमें संतों का संग मिल जाए। यदि हमें संग मिल भी जाता है तो हम ये पहचान नहीं पाते कि ये सच्चे संत हैं या नहीं, यानी सच्चे संत का संग मिलना बड़ा ही कठिन है। अब चलिए हम लोग 43वें श्लोक की तरफ चलते हैं। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यत ते च ततो भूयं संसिद्धो कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, वहां पर उसको पहले मनुष्य जन्म में की साधन सामग्री अनायास ही प्राप्त हो जाती है, फिर उससे वह साधन की सिद्धि के विषय में पुनः विशेषता से यत्न करता है। तो देखिए ऐसा जो साधक है जिसका कि योगी कुल में जन्म हो रहा है, यानी महापुरुषों के घर में जिसका जन्म हो रहा है, उसके पास वो जो साधन की सामग्री है पूर्व जन्म की, वो उसको अनायास ही प्राप्त हो जाती है। ये उसी तरह से है जैसे कि कोई घर से चले और चलते चलते थक जाए, फिर उसको नींद आ जाए तो वो किनारे पर यदि सो जाए तो वो अगर उठता है तो जितना रास्ता उसने तय किया वो उसको तय ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उसको फिर से घर से चल करके आना पड़ेगा अपने रास्ते पर। तो इसी प्रकार से वो जो साधक है जो कि योगभ्रष्ट हो गया, वो इस जन्म में जब योगी कुल में जन्म लेता है तो उसके पूर्व जन्म की जो साधन सामग्री है, जो उसके अंदर संस्कार पड़ गए हैं भक्ति के, वो नष्ट नहीं होते, वो इस जन्म में भी उसको अनायास ही जो है प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि कई जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाई लिखाई में रुचि होती है, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको खेल कूद में रुचि होती है। ये सब किस वजह से होता है? केवल पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण ही होता है ऐसा। चलिए 44वां श्लोक। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मार्ति वर्तते। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला जो भ्रष्ट मनुष्य भोगों के परवश हुआ, पहले पहले मनुष्य जन्म में किए हुए अभ्यास साधन के कारण ही परमात्मा की ओर खींचता है, क्योंकि योग समता का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। देखिए क्या होता है कि जिसका योगी कुल में जन्म होता है, जो वैराग्यवान योग भ्रष्ट है, जब उसका योगी कुल में जन्म होता है तो वहां पर उसको जैसी सुविधा मिलती है, स्वामी जी समझाते हैं जैसे उसको संग मिलता है, जैसा वातावरण मिलता है भक्ति का, वैसा शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट को नहीं मिलता है ना। दो तरह के योग भ्रष्ट हो गए, आप समझ गए होंगे, एक तो वैराग्यवान योग भ्रष्ट, एक जिसके अंदर संसार की सूक्ष्म वासनाएं हैं। तो सूक्ष्म वासनाओं वाला जो साधक है वो तो श्रीमानों के घर में जन्म लेता है, और जो वैराग्यवान योग भ्रष्ट होता है वो योगी कुल में जन्म लेता है। तो योगी कुल में जन्म लेने वाले योगी को जैसी सुविधा मिलती है, वैसा शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट को नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि केवल पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण ही वो परमात्मा की ओर खिंच जाता है। देखिए होता क्या है कि जो शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट है, पहले बहुत वर्षों तक वो स्वर्गलोक में रहता है। तो स्वर्गलोक में बहुत सारे भोग की चीजें होती हैं, तो वो वहां पर भोगों के परवश हो जाता है। अब यहाँ पर जब मृत्यु लोक में आता है तो शुद्ध श्रीमानों के घर में जब उसका जन्म होता है तो यहाँ पर भी उसको भोग मिलते हैं, तो उसकी भोगों की आसक्ति मिटती नहीं है केवल, लेकिन पूर्व अभ्यास के कारण ही वो भगवान की ओर खिंच जाता है। स्वामी जी यहाँ पर बताते हैं योग भ्रष्ट जो है किसी साधारण व्यक्ति का नाम नहीं है, बहुत ही ऊंची अवस्था वाले व्यक्ति का नाम है। भगवान स्वयं 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में ये कहेंगे कि हजारों में से कोई एक व्यक्ति ही सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और ऐसा ही कोई साधक जो है वो योग भ्रष्ट हो सकता है। मतलब वही बात आती है कि एक बार समता में आकर के जो समता से च्युत हो गया वही योग भ्रष्ट हुआ, जो कि बहुत ही ऊंची अवस्था है।
फिर स्वामी जी अगली बात ये बताते हैं कि समता में लगने वाले की महिमा बहुत अधिक है, योग में लगने वाले की महिमा बहुत अधिक है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि योग का जिज्ञासु ही वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। मतलब ये है कि योग का जिज्ञासु किसे हम कहेंगे, पहले इसको समझें। योग का जिज्ञासु वो है जो भोगों को महत्व नहीं देता, अपितु योग को महत्व देता है। भोगों को महत्व नहीं देता, अपितु योग को महत्व देता है। लेकिन क्या होता है कि उसकी अभी भोगों की आसक्ति मिटी भी नहीं है, इसकी कारण से वो योगारूढ़ नहीं हो पाया, योग में आरूढ़ नहीं हो पाया, केवल योग का जिज्ञासु ही हुआ। यानी समता को अपने अंदर लाने की कोशिश करने वाला, समता को प्राप्त करने की इच्छा वाला ही योग का जिज्ञासु हुआ। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जब योग का जिज्ञासु ही वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है, यानी कि फल की इच्छा को रख करके वो कोई भी कर्म करता है नहीं। देखिए उसकी जो है स्वामी जी लिखते हैं कि ब्रह्मलोक तक के जो लोग हैं उससे भी उसकी अरुचि हो जाती है। ब्रह्मलोक जो है सबसे ऊंचा लोक है भोग भोगने वाले लोगों में, तो स्वर्ग लोक से भी ऊंचा है ब्रह्मलोक। तो ब्रह्म लोक तक के जो लोग हैं उस तक में उसकी अरुचि हो जाती है, क्योंकि वहां तक फिर जाकर के भी वापस संसार में आना पड़ता है। देखिए ब्रह्मलोक जो है वो पुनरावर्ती वाला लोक है, यानी अगर हम ब्रह्मलोक तक भी चले गए तो वहां से लौट करके इस संसार में हमें वापस आना पड़ेगा। परंतु वो जो योग का जिज्ञासु है वो अपुनरावर्ती वाला साधक है, यानी वो ऐसे लोक में जाना चाहता है जहां से लौट के उसको कभी संसार में आना ही ना पड़े। तो जब योग के जिज्ञासु की इतनी महिमा है तो फिर समता युक्त योग भ्रष्ट की कितनी महिमा होनी चाहिए, ऐसा स्वामी जी लिखते हैं। मतलब यह है कि योग के जिज्ञासु की महिमा बहुत ज्यादा अधिक है। अगला श्लोक 45वां श्लोक, प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति परागतिम्। परंतु जो योगी प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है और जिसके पाप नष्ट हो गए हैं तथा जो अनेक जन्मों से शुद्ध हुआ है वह योगी फिर परम गति को प्राप्त हो जाता है। देखिए यहाँ पर प्रयत्न पूर्वक यत्न करने का मतलब है कि परमात्मा की तरफ जो चलने की जिसके अंदर लगन है, उत्कंठा है, उत्साह है, इसका स्वामी जी ये अर्थ बताते हैं। पाप नष्ट होने का मतलब यहाँ पे है कि जिसके अंदर भोग भोगने की इच्छा अब रही नहीं, जिसके अंदर संसार की मान बढ़ाई प्राप्त करने की अब चाहना रही नहीं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ। अनेक जन्मों से सिद्ध कैसे हो गया कि बार बार जन्म लेने से उसकी शुद्धि हो गई योग भ्रष्ट की। तो देखिए क्या होता है कि पुण्य लोकों से जब शुद्ध श्रीमानों के घर में योगी जन्म लेता है तो पूर्व अभ्यास के कारण, पिछले जन्म में किए हुए अभ्यास के कारण वो भगवान की ओर खिंचता है। परंतु अभी प्रेजेंट में यानी वर्तमान में जब श्रीमानों के घर में रहता है तो वो भोगों के संग के कारण संसार की ओर भी खिंचता है। यदि वो शूरवीरता दिखा करके भोगों का त्याग कर दे तो फिर वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, ऐसा भगवान इस श्लोक में कहते हैं। देखिए इसमें जो है गौतम बुद्ध का नाम आता है, इनका उदाहरण हम ले सकते हैं। गौतम बुद्ध का देखिए जो जन्म हुआ बड़े ही ऊंचे राजा के यहाँ हुआ, भोग ऐश्वर्य की सारी ही सामग्री उनके घर में मौजूद थी। और ऐसा कहते हैं कि जो उनके पिता थे उन्होंने 3 ऋतुओं के अलग अलग तो महल बनवाए थे उनके लिए, अलग अलग महल थे हर एक मौसम के लिए, और 3-4 प्रकार के सरोवर थे, और भी बहुत सारे दास दासियां, सारे मतलब मंत्रीगण उनकी सेवा में रहते थे रात दिन। और उन्होंने बड़ी छोटी एज में उनका जो विवाह हो गया, उनका एक बालक भी हुआ। परंतु उस नवजात शिशु को छोड़ करके उनके अंदर ऐसा वैराग्य जब जागा तो वो सबको छोड़ करके और रातों रात घर से निकल पड़े। वैराग्य एक बार जब जग जाए तो व्यक्ति जो है फिर सब कुछ छोड़ देता है। वैराग्य कैसे जगा, वैसे कहानी लंबी हो जाएगी, शॉर्ट में इसको समझाऊं कि मतलब एक बार वो बगीचे में घूमने गए तो वहां पर उन्होंने एक बहुत रोगी व्यक्ति को देखा जिसकी की कमर झुकी हुई है, बूढ़े व्यक्ति को देखा जिसकी की कमर झुकी हुई है और जिसको बहुत ज्यादा हाथ पैरों में दर्द है, बहुत ही ज्यादा वो करा रहा है, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने देखा। दूसरे दिन जब वो बगीचे में गए तो उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जिसको शायद ज्वर था और वो भी बहुत ज्यादा पीड़ित था, बहुत ज्यादा दुखी था। तीसरे दिन जब वो बगीचे में गए तो फिर उन्होंने जो है संत का दर्शन किया, मतलब महापुरुष का दर्शन किया और बिल्कुल प्रसन्न चित्त थे, बिल्कुल उनके अंदर जो है कोई प्रकार की जो है आसक्ति नहीं थी, बहुत ही ज्यादा आनंदित थे। तो उनको देख करके फिर वो जो है वैराग्य आ गया। तो योग भ्रष्ट इसी प्रकार, वो शायद पिछले जन्म के योग भ्रष्ट रहे होंगे जो इस जन्म में आकर के उनके अंदर जो साधन के संस्कार थे वो जागृत हो गए
और वो एक बार ही जो है सब कुछ छोड़ करके और वन में चले गए तपस्या करने। चलिए अगला श्लोक 46वां श्लोक। ये कहते हैं भगवान, तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं इस श्लोक में, सकाम भाव वाले तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है, और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। अतः हे अर्जुन तू योगी हो जा। तो यहाँ पर भगवान कई लोगों के नाम लेते हैं। पहले उन्होंने नाम लिया तपस्वी का। तो तपस्वी कौन होते हैं? स्वामी जी समझाते हैं, जो रिद्धि सिद्धि जैसी चीजों को पाने के लिए भूख प्यास गर्मी सर्दी सहते हैं, ऐसे लोग तपस्वी कहलाते हैं। यानी शारीरिक कष्ट को वो सहते हैं, पर इनके अंदर देखिए सकाम भाव रहता है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे सकाम तपस्वियों से भगवान की प्राप्ति में रुचि रखने वाला जो योगी है वो श्रेष्ठ है। फिर भगवान कहते हैं ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। तो ज्ञानी कौन होते हैं? जो शास्त्रों का विवेचन करते हैं कि ब्रह्म क्या है, ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है, और इनका भी जो उद्देश्य होता है वो संसार के भोग और ऐश्वर्य को पाने का ही होता है। तो ऐसे ज्ञानियों से भी भगवान कहते हैं कि योगी जो है वो श्रेष्ठ है। फिर भगवान यहाँ कह रहे हैं कि कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। तो कर्मी कौन होते हैं? स्वामी जी समझाते हैं कि इस लोक में वो ये चाहते हैं कि हमें धन संपत्ति मिले, मान सम्मान मिले, सुख आराम मिल जाए, और मरने के बाद फिर हमें ऊंचे ऊंचे लोकों की प्राप्ति हो जाए। ऐसे सकाम भाव रख करके जो यज्ञ दान सब जैसे कर्म करते हैं, ऐसे सकाम कर्मियों से भी जो योगी है वो श्रेष्ठ है। यानी संसार से विमुख होकर के जो भगवान के सम्मुख हो गया है वही वास्तव में योगी है। और ऐसा जो योगी है बड़े बड़े तपस्वी ज्ञानी और कर्मियों से श्रेष्ठ और उत्तम है। देखिए जो तपस्वी होते हैं इनके अंदर सहनशीलता की मुख्यता होती है, सहनशीलता की प्रधानता होती है। और जो ज्ञानी होते हैं इनके अंदर जो है विवेक की प्रधानता होती है, यानी इनको अपना विवेक जागृत रखना पड़ता है। और इसके अलावा जो कर्मी होते हैं उनके अंदर शास्त्र विहित कर्मों की मुख्यता होती है। पर इन तीनों में ही सकाम भाव है, इन तीनों में ही सकाम भाव है। इस कारण से जो है भगवान योगी को इससे श्रेष्ठ बताते हैं। अगर इन तीनों मतलब तपस्वी ज्ञानी और कर्मियों में सकाम भाव ना हो तो भगवान इनकी तुलना योगी से करे ही नहीं, और भगवान योगी को इनसे श्रेष्ठ बताते ही नहीं। केवल सकाम भाव के कारण ही भगवान ने योगी को इनसे श्रेष्ठ बताया है। अगला श्लोक जो कि इस अध्याय का लास्ट श्लोक है। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है वह मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। देखिए ये ऐसा श्लोक है जो कि मतलब मेरे को तो खुद का अनुभव ऐसा है कि बहुत ज्यादा भावुक कर देने वाला श्लोक है। क्योंकि जब मैंने पहली बार गीता क्लास ज्वाइन की थी आज से लगभग 6-7 साल पहले, तो ये श्लोक की वजह से ऐसा भाव जागृत हुआ भगवान के प्रति कि भगवान जैसे ये श्लोक मेरे लिए बोल रहे हैं। तो कुछ श्लोक गीता में ऐसे हैं जो कि हमारे हृदय को छूते हैं, है ना, उनमें से ये एक श्लोक है। तो यहाँ पर जो है स्वामी जी इसका अर्थ बताते हैं कि मैं केवल कृष्ण का हूँ और कृष्ण ही मेरे अपने हैं। इस प्रकार से जब हमारा कृष्ण से अपनापन हो जाता है तो फिर मन भगवान में स्वतः ही लगता है। हम लोग एक बार हे नाथ की पुकार लगाएंगे, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ और केवल आप ही मेरे अपने हैं। हरे कृष्ण, नारायण नारायण। तो यहाँ पर स्वामी जी यही बताते हैं कि जब कृष्ण के साथ अपनापन हो जाता है तो मन भगवान में स्वतः ही लगता है। फिर खाते पीते उठते बैठते सोते जगते भगवान का ही चिंतन होता है और मन कृष्ण में लगा रहता है। इसलिए जरूरी है कि भगवान के साथ संबंध बनाएंगे तो भगवान की याद आएगी। देखिए 5वें अध्याय में आरंभ में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया था। क्या प्रश्न किया था? कि जो कर्म योगी होते हैं और जो सांप योगी होते हैं उनमें से कौन श्रेष्ठ है? तो वहां पर भगवान ने क्या बताया कि कर्म योगी ही श्रेष्ठ है। परंतु सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है ये बात वहां पर उन्होंने नहीं बताई। अब देखिए यहाँ पर इस श्लोक में भगवान अपनी तरफ से ये बात कह रहे हैं अर्जुन के बिना पूछे ही कि मैं भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ।
यानी भक्त की विशेषता को भगवान अपनी तरफ से प्रकट करते हैं बिना अर्जुन के पूछे ही। परंतु भगवान के इतना कहने पर भी अर्जुन इस बात को पकड़ नहीं पाए। और फिर से जब 12वें अध्याय में हम जाएंगे तो 5वें श्लोक में अर्जुन इतना भगवान से प्रश्न करते हैं कि जो आपकी उपासना करते हैं और जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं उनमें से कौन श्रेष्ठ है। तो भगवान फिर उसी उत्तर को दोहराते हैं जो बात वो यहाँ पर अभी इस श्लोक में कह रहे हैं। देखिए भगवान जो है वो भक्त की हर क्रियाओं को अपना पूजन ही मान लेते हैं। स्वामी जी लिखते हैं भक्त जो कुछ भी करता है, खाता पीता उठता बैठता संसारिक कर्म कर रहा है या वो शारीरिक कर्म कर रहा है, भक्त की हर क्रियाओं को भगवान अपना पूजन ही मान लेते हैं और उसके अंदर सारे ही योग आ जाते हैं। भक्त के अंदर भगवान किसी चीज की कमी रहने नहीं देते। अगर उसके अंदर भक्ति योग के संस्कार हैं तो ज्ञान योग के भी और कर्म योग के भी भगवान उसके अंदर संस्कार होता ही भेज देते हैं और भक्त को भगवान कभी योगभ्रष्ट होने नहीं देते। देखिए भगवान का बल होता है, इस कारण से भक्त जो है कभी भी योगभ्रष्ट होता ही नहीं है। स्वामी जी लिखते हैं कि सारे साधनों का अंत भक्ति में ही होता है। सारे साधनों का अंत जो है वो भक्ति में ही होता है। शुरू में ये जो भक्ति रहती है हमारे अंदर, ये आकर्षण के रूप में रहती है, यानी अट्रैक्शन के रूप में रहती है, क्योंकि बिना आकर्षण के स्वामी जी लिखते हैं कि कोई साधन में लगता ही नहीं है। कुछ ना कुछ तो अट्रैक्ट करती है उसको चीज जो वो साधन में लगता है। तो पहले तो ये आकर्षण के रूप में रहती है, परंतु साधन करते करते अंत में यही जो आकर्षण है वो प्रतिक्षण वर्तमान प्रेम के रूप में जो है परिवर्तित हो जाता है। और ये एक ऐसा प्रेम है जो कि कभी नष्ट नहीं होता और वो बढ़ता ही चला जाता है, वो हमेशा बढ़ता ही चला जाता है। यानी भगवान के प्रति प्रेम होने के कारण भगवान भक्त को सर्वश्रेष्ठ योगी मानते हैं। तो भगवान जो है बड़े ही विलक्षण है और ऐसे ही उनके भक्त हैं। कई भक्तों का उदाहरण इसमें आता है। हम देखें कि जो राजा बाली थे, उनकी जो पत्नी थी शायद विंध्यावली नाम था ना उनका, तो विंध्यावली जो थी देखिए ऐसी भक्त थी भगवान की कि जब राजा बाली से भगवान ने उनका सब कुछ हर लिया तो विंध्यावली जी के मन में जरा भी जो है वो ऐसा कोई मतलब भाव नहीं आया कि इन्होंने मेरे पति से सब कुछ हर लिया। उल्टा वो तो ये सोचती हैं कि बड़ा ही अच्छा हुआ कि भगवान ने इनसे 3 पग में सब कुछ ले लिया, क्योंकि इनके अंदर बड़ा अहंकार था कि मैं इनको दे ही क्या सकता हूँ। तो इस प्रकार से जो भक्त होता है भगवान की हर क्रिया में, भगवान के हर विधान में वो अपना मंगल ही देखता है। चलिए अब हम लोगों का ये 6वां अध्याय जो है समाप्त हुआ। हम लोग के पास अभी काफी समय है तो हम लोग 7वां अध्याय भी आज ही ले लेते हैं। कुछ लोग 7वें अध्याय के हम लोग आज ले लेते हैं। तो मैं आपके सामने अब 7वां अध्याय शेयर कर रही हूँ। कृपया आप 2-3 मिनट रुके। हरे कृष्ण। तो देखिए क्या हुआ कि हम लोग जब 6ठे अध्याय के अंत में भगवान ने जो श्लोक बोले उसमें भक्ति योग का प्रकरण चल रहा था, यानी भक्ति की भगवान बात बता रहे थे। तो भक्ति की बात बता रहे थे, इसी कारण से भगवान भक्तों के प्रेम में ही सराबोर हैं, यानी भगवान अभी भक्तों के प्रेम में ही भावित हैं और भक्तों के प्रेम से ही सराबोर में श्री कृष्ण अब 7वां अध्याय उसी धुन में उसी लगन में अब अपनी तरफ से प्रारंभ कर देते हैं ना। पहला श्लोक इसमें लेते हैं। देखिए पहले से लेकर जो 7 तक श्लोक आएंगे उसमें ज्ञान सहित विज्ञान का विषय चलता है, यानी ज्ञान विज्ञान के बारे में भगवान बताएंगे पहले से लेकर 7वें श्लोक तक, है ना। इस अध्याय का नाम भी है ज्ञान विज्ञान योग। तो ज्ञान विज्ञान क्या है वो हम इस अध्याय में अच्छी तरह समझेंगे। चलिए इसको पढ़ते हैं। पहला श्लोक। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्ममदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान बोले, हे प्रथा नंदन, मुझ में आसक्त मन वाला, मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करता हुआ तू मेरे जिस समग्र रूप को निस्संदेह जिस प्रकार से जानेगा उसको उसी प्रकार से सुन। यहाँ पर भगवान कई चीजें कहते हैं। पहली चीज कहते हैं कि मुझ में आसक्त मन वाला। तो स्वामी जी समझाते हैं कि भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि तेरी आसक्ति केवल मेरे में ही हो। भगवान का कहना है कि तेरी आसक्ति मेरे में ही हो और आश्रय केवल मेरा ही रखेगा, तो फिर योग का अभ्यास करता हुआ तू मेरे समग्र रूप को जान जाएगा। इसके विपरीत यदि तेरी आसक्ति भोगों में हुई और आश्रय तूने धन संपत्ति कुटुंब जैसी चीजों का लिया, तो फिर किसी भी योग का अभ्यास करता हुआ तू मेरे समग्र रूप को नहीं जान पाएगा।
मेरे समग्र रूप को जानने के लिए स्वामी जी लिखते हैं, भगवान कह रहे हैं कि केवल मेरे से ही प्रेम हो, मेरा ही आश्रय हो और बिना मुझसे कुछ भी चाहे, जो बिना कोई कामना किए मेरे परायण हो जाता है, मेरा आश्रय लेता है, फिर वो मेरे समग्र रूप को जान जाता है। देखिए आसक्ति का क्या मतलब होता है? आसक्ति का मतलब होता है स्नेह के साथ मन चिपक जाए। स्नेह के साथ हमारा मन चिपक जाए तो फिर स्वाभाविक उसकी याद आती है, याद करनी नहीं पड़ती। यानी संसार में अभी जो हमारी आसक्ति है उसको डाइवर्ट कर दें भगवान की तरफ, ऐसा मन भगवान की तरफ खिंच जाए तो फिर उसको आसक्ति कहेंगे। स्वामी जी लिखते हैं कि आसक्ति होती है प्रेम से और प्रेम होता है अपनेपन से। तो एक भगवान से ही जब अपनापन होगा, भगवान से ही प्रेम होगा तो मन स्वतः ही भगवान में आसक्त हो जाएगा। आश्रय का क्या मतलब है? आश्रय मतलब किसी के ऊपर हम डिपेंड हो जाएं, है ना, इंग्लिश में इसको कहेंगे। तो आश्रय उसी का लेना चाहिए जो समर्थ हो, और भगवान तो सर्व समर्थ हैं, तो केवल एक प्रभु का ही हमें आश्रय लेना चाहिए। जैसे एक मजदूर होता है, स्वामी जी समझाते हैं, तो उसको मालिक का ही आश्रय रहता है कि मालिक जो है जब मैं दिन भर मजदूरी करूंगा तो आएंगे तो मुझे वो जो है इसकी पगारी देंगे। ऐसे ही साधक का मन केवल कृष्ण पर ही आश्रित हो जाए। आश्रय के लिए 4 बातों को मान लेना आवश्यक है। क्या है वो 4 बातें? कि भगवान यहाँ है, अभी है, अपने हैं और अपने में है। स्वामी जी 4 बातें लिखते हैं इसके लिए कि भगवान यहाँ है, अभी है, अपने हैं और अपने में है। इन 4 बातों से भगवान के का ही जो है हमें आश्रय पूरा हो जाता है। फिर स्वामी जी समझाते हैं कि कृष्ण के साथ जो हमारा संबंध है उसी का नाम योग है। भगवान के साथ जो हमारे संबंध, ये बात पहले भी आई है, उसी का नाम जो है योग है। वास्तव में योग के युंजन की उतनी आवश्यकता नहीं है जितना कि संसार के आश्रय और आसक्ति को छोड़ने की है। जैसे ही हम इसको छोड़ते हैं तो भगवान का स्वतः ही चिंतन होगा और सारी क्रियाएं निष्काम पूर्वक उन्हीं के लिए होने लग जाएंगी। परंतु भगवान को जानने के लिए तो मन को उसमें आसक्त करना ही पड़ेगा। देखिए जब साधक भगवान में ही मन वाला हो जाएगा और केवल भगवान का ही आश्रय लेगा तो क्या उसको अभ्यास करने की आवश्यकता पड़ेगी? जैसा भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि योग का अभ्यास करता हुआ, तो भक्त जो कुछ भी करेगा फिर तो वो उसका अभ्यास ही होगा। यानी ऐसा कोई कर्म भक्त करेगा नहीं जिससे उसका परमात्मा से वियोग हो जाए। आश्रय के ऊपर जो है एक कथा मैं आपको छोटी सी सुनाऊं कि एक जो है बकरी का बच्चा था। तो बकरी का बच्चा अपनी माँ से अलग हो गया और जंगल में भटक गया। अब जंगल में भटक गया तो उसको भूख लगी, तो वो बहुत ही डरा हुआ था कि कहीं मुझे कोई हिंसक पशु खा ना जाए। वो अपने जो है अनाज को ढूंढने के लिए, चारे को ढूंढने के लिए उधर उधर जाता है, पर ज्यादा दूर नहीं जाता है। उसको लगता है कि कहीं कोई मुझे मार ना डाले। परंतु उसको थोड़ी दूर जाने पर क्या दिखता है? शेर के पंजों के निशान। तो शेर के पंजों के निशान देख करके वो जो है बड़ा ही खुश हो जाता है और सोचता है कि अब मैं इन चरणों का ही आश्रय लेकर के यहीं बैठ जाता हूँ। तो फिर वो जो है वहीं बैठ गया और वहीं पर खाने पीने लग गया। थोड़ी देर बाद एक चीता आता है, वो उसको कहता है कि आज तो मैं तुझे अपना आहार बनाऊंगा। तो वो कहता है चीते से कि देख तू इधर मत आना, ना यहाँ पर शेर के पंजों के निशान है, अगर तू आया तो अभी इसी समय शेर आ जाएगा और वो तुझे खा जाएगा। ऐसे उसने चीतों को डरा करके भगा दिया। फिर उसके बाद शेर ही आ जाता है। ऐसे बहुत सारे हिंसक पशु आते हैं, सबको वो शेर के पंजों के निशान दिखा करके भगा देता है। अंत में क्या होता है कि शेर ही आ जाता है। तो शेर जब आता है तो बोलता है अरे वाह, आज तो मुझे बहुत अच्छा भोजन मिल गया, आज तो मैं इसको खा करके अपनी भूख मिटाऊंगा। तो वो जो नन्हा सा बकरी का शिशु रहता है वो कहता है कि देखो शेर, आप आगे मत आना, है ना, यहाँ पर आपके पैरों के निशान है, अगर आप आए तो फिर जो है अच्छा नहीं होगा। तो शेर आकर के करीब से देखता है कि अरे ये तो मेरे ही पैरों के निशान है, ये मुझे ही बोल रहा है। तो शेर कहता है कि अरे तूने तो मेरे ही चरणों का आश्रय लिया हुआ है। शेर को हंसी आ जाती है और वो उसको कहता है कि जा तू निर्भय हो जा, मेरी तरफ से जो है आज से तुझे जो है बिल्कुल आजादी है और तुझे कोई भी जब जानवर है वो परेशान नहीं कर सकता, ऐसा मैं तुझे जो है ये दिलासा देता हूँ। तो शेर ने हाथी को बुलाया और हाथी को बुला करके कहता है कि इसको पीठ पर बिठा और इसको जाकर के सारे जंगल में घुमा करके आ और इसको कोमल कोमल पत्ते ही खिलाना। ऐसा वो शेर जो है हाथी को बुला करके आदेश देता है। अब बकरी का बच्चा जो है हाथी की पीठ पर जाता है और अच्छे अच्छे पत्तों को खाकर आता है। ऐसा उसका रोज का नियम हो गया। मतलब केवल शेर के पंजों का आश्रय उसने लिया तो इस कारण से उसको हाथी पर सवारी करने को मिल गई। तो इससे हम क्या सीख लेते हैं कि केवल हम प्रभु के चरणों का आश्रय ले लें तो फिर कुछ भी हमारे लिए असंभव है नहीं। वरना क्या बकरी के बच्चे के बस में था कि वो कभी हाथी की पीठ पर बैठ जाए? उसके अपने
क्या सामर्थ्य में थी ये बात? नहीं थी, लेकिन उन पंजों के आश्रय जो है उसमें लेने से ऐसा उसके साथ हुआ। यहाँ पर स्वामी जी बताते हैं भगवान का समग्र रूप क्या है। सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ही है, यही भगवान का समग्र रूप है। देखिए समग्र का मतलब क्या है कि समग्र में सब कुछ आ जाता है। 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में हम देखेंगे भगवान कहते हैं कि मेरा अंत नहीं है। मेरा अंत नहीं है से मतलब कि मेरी विभूतियों का, मेरे योग का, मेरे ऐश्वर्य का, मेरी शक्तियों का, मेरे सामर्थ्य का कोई भी अंत है नहीं। अगला श्लोक, दूसरा श्लोक। ज्ञानं तेहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ञातव्यमवशिष्यते। तेरे लिए मैं ये विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूंगा, जिसको जानने के बाद फिर इस विषय में जानने योग्य तेरे लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि तेरे लिए मैं ये विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूंगा। तो ज्ञान और विज्ञान है क्या, इसके बारे में स्वामी जी समझाते हैं कि ये सारा संसार भगवान श्री कृष्ण से ही उत्पन्न है। ये सारा का सारा संसार श्री कृष्ण से ही उत्पन्न है, ऐसा मान लेने को तो ज्ञान कहाँ है, और श्री कृष्ण के सिवा कुछ है ही नहीं, सब कुछ श्री कृष्ण ही है, ऐसा अनुभव हो जाने को विज्ञान कहा है। देखिए ज्ञान और विज्ञान की जो परिभाषा है इसी अध्याय में कई जगह आएगी। जैसे कि ज्ञान की परिभाषा 4थे श्लोक से 6ठे श्लोक तक, उसके बाद 8 से लेकर 12वें श्लोक तक, फिर उसके बाद 13 से लेकर 18 श्लोक तक हम ज्ञान की परिभाषा देखेंगे। विज्ञान की परिभाषा इसी तरह से 7वें श्लोक में आएगी, 12वें श्लोक में आएगी, और फिर 19वें श्लोक में भी विज्ञान की परिभाषा भगवान देंगे। तो यह वास्तव में ज्ञान और विज्ञान है क्या, इसके बारे में स्वामी जी समझाते हैं कि यहाँ पर भगवान तत्व की बात कर रहे हैं कि तत्व से सब में मैं ही हूँ। जैसे सोने के कई गहने संसार में हैं, बहुत सारे गहने होंगे इस संसार में सोने के, तो क्या हम उन गहनों को गिन सकते हैं? सारे के सारे गहनों को नहीं गिन सकते हैं, परंतु उन गहनों को देख करके हम ये तो मान ही सकते हैं कि इसमें सोना ही है। ऐसे ही संसार में जितने प्राणी हैं, जितने लोग हैं, उनको नहीं जान सकते, उनको नहीं गिन सकते, लेकिन उन प्राणियों में एक परमात्मा तत्व ही मौजूद है, एक उन्हीं की सत्ता है, ऐसा तो हम मान ही सकते हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं ये विज्ञान सहित ज्ञान तेरे लिए कहूंगा। मैं ये कहूंगा का मतलब यही है कि भगवान जितना अपने बारे में हमें बता सकते हैं, भगवान जितना अच्छी तरह से अपने बारे में बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि जो हमारी बुद्धि है देखिए वो भगवान की बुद्धि के अंश बराबर भी नहीं है। तो ऐसा माने। इसके बाद देखिए स्वामी जी ने ज्ञान और विज्ञान के बारे में ये बताया है कि अपरा और परा, अपरा और परा प्रकृति जो है वो आगे इसकी परिभाषा आएगी। अभी हम ऐसा समझे कि अपरा और परा के संबंध से ही जो है ये संसार की उत्पत्ति होती है। अपरा और परा प्रकृति है किसकी? केवल श्री कृष्ण की, और इसके संबंध से, इसके संयोग से ही सारे प्राणियों की उत्पत्ति होती है। ऐसा कहकर के मानो भगवान ने ज्ञान बताया, और भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं। जैसे सूत की मणियां, ये श्लोक 7 में, ये इसी अध्याय में 7वां श्लोक है। जैसे सूत की मणियां सूत के ही धागे में ओत-प्रोत रहती हैं, ऐसे ही ये सारा का सारा जो जगत है वो श्री कृष्ण में ही ओत-प्रोत है। ऐसा कह के भगवान ने मानो विज्ञान बताया है। देखिए जब हमें केवल ज्ञान होता है तो ज्ञान से केवल मुक्ति होती है। ज्ञान से क्या होता है? केवल मुक्ति होती है। परंतु जब विज्ञान आ जाता है ज्ञान के साथ तो फिर आनंद की प्राप्ति हो जाती है। जैसे धन होता है तो धन के ज्ञान में कोई सुख है क्या? धन के ज्ञान में कोई सुख नहीं है, लेकिन धन के प्राप्ति में सुख है। ऐसे ही जब ज्ञान के साथ विज्ञान आ जाता है तो फिर विलक्षण आनंद की प्राप्ति होती है। चलिए अगला श्लोक, तीसरा श्लोक। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यत् तामपि सिद्धानां कश्चिन् मामेति तत्त्वता। भगवान कहते हैं कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही सिद्धि यानी कल्याण के लिए प्रयत्न करता है, और उन यत्न करने वाले सिद्धों मुक्त पुरुषों में से कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप से जान पाता है। तो कोई एक ही भगवान को यथार्थ रूप से जान पाता है। इसके बारे में स्वामी जी समझाते हैं कि अगर हमारे अंदर धन, मान, सम्मान, बड़ाई आदि भोग पदार्थ जैसी नाशवान पदार्थों के संस्कार रहने पर भी, विषयों का संग रहने पर भी, विषयों के प्रति रुचि रहने पर भी जो अपने उद्देश्य से विचलित नहीं होता,
ऐसा कोई एक ही पुरुष सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। सिद्धि के लिए प्रयत्न करने का मतलब क्या है कि भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना, भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना ही सिद्धि के लिए प्रयत्न करना है। मानो भगवान इस श्लोक में कह रहे हो कि धर्म नीति के मार्ग पर चलने वाले तो हजारों मनुष्य हैं, परंतु मेरी तरफ चलने वाला, मुझे प्राप्त करने के लिए चलने वाला कोई एक ही मनुष्य हो सकता है। ऐसे जो हमारे भगवान हैं, जिनमें दुखों का तो लेश मात्र भी नहीं है और जहाँ पर आनंद की कमी नहीं है, ऐसे विलक्षण भगवान सबको प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन उनकी प्राप्ति में स्वामी जी लिखते हैं भोग और संग्रह बाधक है। देखिए, वास्तव में भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। स्वामी जी बड़ी विलक्षण बातें लिखते हैं कि भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, प्रत्युत सच्ची लगन से लगने वाले बहुत कम लोग हैं जो कि भगवान को पाना चाहते हैं। हमारे अंदर चाहना ही नहीं है। जैसे एक माँ हो, अगर उसका छोटा बच्चा है तो छोटा बच्चा यदि बहुत रोए, मान लीजिए बहुत ज्यादा चीख चीख के रोए, तो माँ अगर काम में लगी है तो क्या करेगी, पहले उसको खिलौने दे देगी। खिलौने दे देगी, तो अगर बच्चा खिलौने में राजी हो जाएगा तो क्या माँ आएगी उसको गोद में लेने? क्योंकि अब बच्चा खिलौने से खेल रहा है तो माँ क्यों आएगी, माँ नहीं आएगी। लेकिन अगर बच्चा उन खिलौनों को भी छोड़ दे, उस खिलौनों को भी जो है ठोकर मार दे और फिर भी तेज तेज रोए, तो क्या होगा कि तब तो माँ को आना ही पड़ेगा, तब तो माँ को बच्चे को गोद में लेना ही पड़ेगा। तो अभी हम भगवान को चाहते नहीं है, इसलिए भगवान हमें प्राप्त होते नहीं है। फिर यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कोई एक विरला ही मुझे यथार्थ रूप से जान पाता है। इसका मतलब क्या है? स्वामी जी लिखते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो उनको यथार्थ रूप से यानी तत्व से जानते हैं, यानी भक्त ही भगवान को तत्व से जानते हैं। यथार्थ रूप से जानने का मतलब यह है कि सगुण, निर्गुण, निराकार, साकार और भी जो भगवान ने समय समय पर अवतार लिए हैं, उन सारे ही अवतारों को भक्त जो है तत्व से जानता है और इनके बारे में जरा भी वो संदेह नहीं करता। हम अभी भगवान के बारे में संदेह करते हैं, लेकिन भक्त का भगवान के प्रति कोई भी संदेह नहीं होता है। केवल निर्गुण को जानने वाला ही भगवान को यथार्थ रूप से नहीं जानता, प्रत्युत जो निर्गुण और सगुण दोनों को जानता है वही भगवान को यथार्थ रूप से जान पाता है। देखिए, भगवान की हमें आवश्यकता क्यों है, हम इस पर विचार करें कि भगवान हमें क्यों चाहिए। भगवान, स्वामी जी लिखते हैं, हमें इसलिए नहीं चाहिए कि वो हमारे दुख दूर हो जाए और हमारे अंदर शांति आ जाए। इसके लिए तो केवल कामनाओं का त्याग ही काफी है। जैसा भगवान ने तीसरे अध्याय में बताया कि केवल कामनाओं का त्याग करने से ही हमारे अंदर परम शांति आ जाती है और दुखों का निवारण हो जाता है। भगवान की प्राप्ति इसलिए करनी है कि हमें परम प्रेम की प्राप्ति चाहिए, हमें एक ऐसा विलक्षण आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए। तो उस परम प्रेम की प्राप्ति के लिए ही हमें भगवान की आवश्यकता होनी चाहिए। अब ऐसा हम विचार करें कि भगवान फिर हमें मिलते क्यों नहीं है? भगवान हमारे अपने हैं। भगवान ने गीता में कई जगह कहा है कि जीव मेरा ही अंश है, तो भगवान हमें मिलते क्यों नहीं? फिर वही बात आ जाती है कि अभी हमें भगवान की पाने की आवश्यकता है नहीं, हम भगवान की आवश्यकता अपने जीवन में समझते ही नहीं है। हमें, हमारे अंदर स्वामी जी लिखते हैं विरह वेदना नहीं है। विरह वेदना नहीं है तो भगवान क्यों आने लगे? भगवान ने जो कुछ हमें दे दिया, सामर्थ्य दे दी, योग्यता दे दी, वस्तु दे दी, हम उसी में संतुष्ट हो गए और फिर इसीलिए क्या हुआ कि भगवान सर्वत्र होते हुए भी हमें प्राप्त नहीं होते। स्वामी जी आगे समझाते हैं इसी श्लोक के बारे में कि ज्ञान योग से देखिए अखंड आनंद का अनुभव होता है। ज्ञान योग से अखंड आनंद, अखंड आनंद का मतलब क्या होता है कि अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, अपने आत्मा जो स्वरूप है उसमें से स्थित हो जाने से क्या होता है कि दुखों का अभाव हो जाता है। और कर्म योग में क्या होता है? कर्म योग में संसारिक चीजों से संबंध विच्छेद हो जाने से हमारे अंदर शांत आनंद आता है। परंतु जो भक्त होता है, जिसके अंदर भक्ति के संस्कार होते हैं और कृष्ण की जिस पर कृपा होती है, स्वामी जी लिखते हैं कि उसको फिर अखंड आनंद और शांत आनंद से उसकी तृप्ति नहीं होती, उसके अंदर अनंत आनंद की भूख रहती है, जो भूख भक्ति योग से प्राप्त हो जाती है। तो जब किसी के अंदर ऐसा विचार कोई करता है मनुष्य की काश कोई मेरा अपना होता, जिसको मैं गले लगा सकता, जिसके साथ में अपने दुख बांट सकता या अपने जीवन की जो निरस्ता है उसको मैं बता सकता, ऐसे जब उसके अंदर भाव आ जाता है तो उसको भक्ति प्राप्त हो जाती है और भक्ति की प्राप्ति होने पर जो है उसका भगवान से प्रेम हो जाता है। अगला श्लोक, चौथा पांचवा श्लोक हम साथ में ही लेंगे। चलिए, भूमिरापोऽपि नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पांचवा श्लोक, अपरेयं तत्स्व
यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतं महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। भगवान यहाँ पर कहते हैं पृथ्वी जल वायु आकाश तेज पंच महाभूत, इसका मतलब और मन बुद्धि तथा अहंकार, इस प्रकार 8 प्रकार के भेदों वाली यह मेरी अपरा प्रकृति है। और हे महाबाहो, इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। तो यहाँ पर भगवान 2 प्रकार की प्रकृतियों के बारे में बताते हैं, इनको हम समझें। एक तो है परा और है अपरा। परा और अपरा प्रकृति क्या है, स्वामी जी समझाते हैं कि जिस प्रकृति को लेकर के श्री कृष्ण सृष्टि की रचना करते हैं उसको तो उन्होंने अपनी अपरा प्रकृति कहा है, और जो उनका अपना अंश है, जो जीव है, उसको उन्होंने अपनी परा प्रकृति कहा है। देखिए, जो अपरा प्रकृति है वो परा प्रकृति से भिन्न है। अपरा प्रकृति कैसी है, वो परिवर्तनशील है, वो जड़ मानी गई है। पर जो भगवान ने परा प्रकृति बताई वो चेतन है और वो परिवर्तन रहित है। यहाँ पर भगवान इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये अपरा प्रकृति मेरी है। अपरा प्रकृति किसकी है, मेरी है। भूल से भी इसके साथ संबंध मान लेना ही जन्म मृत्यु का कारण है। देखिए, यहाँ पर भगवान ने जो पंच महाभूत हैं, यानी पृथ्वी जल आकाश वायु और तेज, इन पंच महाभूतों के अलावा उन्होंने अपरा प्रकृति में मन बुद्धि और अहंकार को भी शामिल किया है। इसका मतलब यह है कि मन बुद्धि और अहंकार भी जीव के अपने नहीं हैं, ये भी भगवान की अपरा प्रकृति में ही शामिल हैं और जीव इससे भिन्न है ना। और इनको अपना मानना ही बड़ी भारी भूल है। मन बुद्धि इंद्रियों को अपना मानना भी बड़ी भारी भूल है। स्वामी जी लिखते हैं कि मनुष्य ने इस परिवर्तनशील विकारी जगत को सुंदर और सुखप्रद मान लिया और इसको मैं और मेरेपन के रूप में धारण कर लिया। जिसकी भोगों और पदार्थों में जितनी आसक्ति होती है उतना ही उसको संसार और शरीर सुंदर सुखद और स्थायी मालूम होता है। जैसा कि अगर कोई मनुष्य बहुत ज्यादा भोगों में आसक्त है, बहुत ज्यादा उसको भोग भोगने की लालसा है, तो वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। स्वामी जी लिखते हैं कि सुख की आसक्ति के कारण ही संसार हमें भगवत स्वरूप नहीं दिखाई देता। अभी हम संसार से सुख लेना चाहते हैं, इसीलिए स्वामी जी लिखते हैं कि संसार हमें भगवान के रूप में दिखाई नहीं दे रहा है। जिस दिन संसार को हम जो है भगवान के रूप में देखने लग जाएंगे तो सारे के सारे जो हमारे कर्म है वो पूजन ही बन जाएंगे। देखिए, जैसे एक कोई व्यक्ति स्त्री में बहुत ज्यादा आसक्त है तो फिर वो स्त्री को मात्र रूप से नहीं देख सकता। उसी प्रकार से यदि संसार को हमने भोग वाली वस्तु मान लिया तो संसार हमें भगवान का ही स्वरूप नहीं दिखाई देगा। स्वामी जी लिखते हैं आगे कि क्रिया और पदार्थ जो है वो न प्रकृति में है और वो ना परा प्रकृति में है और ना ही वो श्री कृष्ण में है। क्रिया और पदार्थ जो है ना श्री कृष्ण में है और ना परा प्रकृति में है, अपितु वो अपरा प्रकृति में है। जो भगवान की अपरा प्रकृति है वो क्रिया रूप और पदार्थ रूप है, ना क्रिया और पदार्थ रूप से है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ये जगत धारण किया जाता है। जगत धारण करने का मतलब क्या है, इसका अर्थ ये है कि जो हमसे सर्वथा अलग है, हमसे जो अलग है, यानी शरीर मन बुद्धि इंद्रियां भी हमसे अलग ही मानी गई है, इनके साथ हमने अपनी एकता मान ली, यही जगत को धारण करना है, ऐसा स्वामी जी समझाते हैं। स्वामी जी आगे समझाते हैं कि हम जिसको महत्व देते हैं उसमें हमारा आकर्षण होता है, और महत्व तब देते हैं जब हम अपने दोषों को स्वीकार करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमारे अंदर लोभ रूपी दोष ना होता तो फिर क्या धन में आकर्षण होता? नहीं होता। काम रूपी दोष ना होता तो क्या स्त्री में आकर्षण होता? नहीं होता। मोह रूपी दोष के कारण ही परिवार में आकर्षण होता है। देखिए, जब तक दोषों के साथ संबंध रहता है तब तक दोष के रूप में दिखाई नहीं देते और हमें इस बात का पता ही नहीं चलता कि हमने कब इसको सत्ता और महत्ता दे दी। इसका मतलब ये है कि जो हम हैं वो इन चीजों से सर्वथा परे हैं। जो शरीरी है, जिसको भगवान ने गीता में दूसरे अध्याय में बताया था, तो वो इन चीजों से यानी मन बुद्धि इंद्रियों से और जो भगवान की अपरा प्रकृति है, भौतिक प्रकृति है, उससे सर्वथा परे है, ऐसा हमें मानना चाहिए। चलिए अगला श्लोक, 6वां श्लोक। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः
प्रभवः प्रलयस्तथा। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाला है और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मैं ही मूल कारण हूँ। तो स्वामी जी यहाँ पर अपरा और परा के बारे में इसी श्लोक में एक बार फिर बताते हैं कि जो खुद को भी ना जान सके और जो दूसरों को भी ना जान सके वो तो भगवान की अपरा प्रकृति है। क्यों नहीं जान सकती खुद को और दूसरों को? क्योंकि वो जड़ है। और जो खुद को भी जान सके और दूसरों को भी जान सके वो भगवान की परा प्रकृति है जो कि चेतन है। देखिए, मूल जो दोष है, मूल जो गलती है वो एक ही है, अपरा के साथ संबंध। एक ये संबंध मानने से ही हमारे अंदर जो है दोष आ गए, और एक ये दोष आने से मतलब एक अपरा के साथ संबंध मानना ही दोष है, और अगर ये दोष आ गया तो बाकी सारे दोष भी हमारे अंदर स्वतः ही आ जाते हैं, जैसे भय, शोक, चिंता, ममता, आसक्ति, कामना, ये सारे दोष भी स्वतः ही फिर हमारे अंदर आ जाते हैं। और ये एक दोष दूर हो जाए तो फिर बाकी सारे दोष भी दूर हो जाते हैं। इसी तरह से स्वामी जी लिखते हैं, मूल गुण भी एक ही है, केवल भगवान के साथ संबंध, केवल भगवान के साथ संबंध। तो देखिए, ये एक गुण आ गया तो सारे के सारे दोष भी स्वतः ही मिट जाएंगे। यहाँ पर भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि मैं इस संसार का प्रभव तथा प्रलय हूँ। इसका क्या अर्थ है? संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूँ। इसका अर्थ स्वामी जी लिखते हैं कि सारी ही वस्तुओं को जो सत्ता स्फूर्ति मिलती है वो केवल श्री कृष्ण से ही मिलती है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं ही इस जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ। जगत का मतलब यहाँ पर देखिए जड़ और चेतन दोनों से है। जीव भी जगत में ही आ जाता है यदि वो अपना प्रकृति से संबंध मानता है ना। तो जगत का मतलब जड़ और चेतन। तो स्थावर और जंगम में जितने भी प्राणी हैं, स्वामी जी लिखते हैं कि वो उनको उत्पन्न करने वाले भी श्री कृष्ण ही हैं और उनको नष्ट करने वाले भी श्री कृष्ण ही हैं। भागवतम में भगवान स्वयं कहते हैं कि संसार रूप से बनने वाला भी मैं ही हूँ और इस संसार को बनाने वाला भी मैं ही हूँ। जैसे घड़ा होता है तो घड़े को बनाने के लिए तो देखिए कुम्हार चाहिए, कुम्हार ही तो घड़ा बनाता है, पर यहाँ पर जो घड़ा है वो भी समझिए भगवान है और जो कुम्हार है वो भी श्री कृष्ण ही है ना। तो सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ही है, ऐसा हमें इस श्लोक से पता चलता है। अगला श्लोक, 7वां श्लोक। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण इस संसार का नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत के धागे में पिरोई हुई मणियों के समान सलदश मुझसे गुथा हुआ है। तो यहाँ पर स्वामी जी इसका अर्थ बताते हैं कि संसार के जो महाकारण है वो केवल और केवल श्री कृष्ण ही है, ऐसा हमें मानना चाहिए। जैसे वायु होती है, जैसे हवा होती है, तो हवा क्या होती है? आकाश से ही उत्पन्न होती है और आकाश में ही रहती है और अंत में आकाश में ही लीन हो जाती है। ऐसे ही ये सारा जो संसार है वो श्री कृष्ण से ही उत्पन्न होता है, श्री कृष्ण में ही स्थित रहता है और अंत में श्री कृष्ण में ही लीन हो जाता है। एक कृष्ण के सिवाय और संसार की कोई पृथक सत्ता है नहीं, यानी सत्ता तो केवल एक ही है, केवल परमात्मा की ही सत्ता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे सूत की मणियां होती हैं वो सूत के धागे में ही पिरोई हुई रहती हैं, है ना, उनमें सूत के सिवा कुछ होता ही नहीं है। ऐसे ही ये सारा का सारा संसार जो है केवल मुझ में ही स्थित है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। अर्जुन स्वयं भी देखिए 11वें अध्याय के 43वें श्लोक में भगवान से कहते हैं कि न तत्समोस्त्य विदिका कुतोन्यो लोकत्रयस्य प्रतिम प्रभाव, कि आपके समान इस संसार में कोई दूसरा नहीं है तो आपसे अधिक तो हो ही कैसे सकता है, ऐसा अर्जुन स्वयं भगवान से कहते हैं। चलिए अब देखिए जो 8 से लेकर 10 तक श्लोक है इसमें भगवान ने अपनी विभूतियों के बारे में बताया है। यानी संसार में जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है उसमें मूल रूप से श्री कृष्ण ही है। हम इन श्लोकों को केवल अर्थ रूप से ही पढ़ेंगे, इसका भावार्थ नहीं लेंगे क्योंकि इनमें समझने जैसा ज्यादा है नहीं, है ना। तो 8, 9 और 10 श्लोक जो है उसका हिंदी अर्थ ही हम पढ़ते हैं। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व भी मैं ही हूँ। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि सूर्य में प्रकाश मैं ही हूँ, यानी जो सूर्य की विलक्षण शक्ति है वो श्री कृष्ण से ही सूर्य में आती है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं पृथ्वी में पवित्र शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से इस प्रसंग में इनके कारण रूप तन्मात्राओं का ग्रहण है
इस बात को स्पष्ट करने के लिए उनके साथ पवित्र शब्द जोड़ा गया है। गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, और तपस्वियों में जो तेज है वो भी, तपस्वियों का जो तप है वो भी मैं ही हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। अगला श्लोक देखिए, ये जो श्लोक हमने पढ़े अभी, इसका अर्थ यही है कि संसार में जो भी प्राणी हैं, संसार में जितने भी प्राणी हैं, उनके नाम आकृति अलग अलग होते हुए भी उनमें चेतन तत्व से एक केवल श्री कृष्ण ही है, ऐसा हमें मानना चाहिए। 10वां श्लोक पढ़ते हैं। हे प्रथानंदन, संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज भी मुझे ही जान, बुद्धिमानों में बुद्धि और तेजस्वियों का तेज भी मैं ही हूँ। तो मूल में वही बात आती है कि वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ श्री कृष्ण ही है। इसी भाव में देखिए संपूर्ण गीता है। देखिए सृष्टि जो रचना हुई, इसमें सृष्टि रचना में जो कर्ता है, जो कारण है और जो कार्य, तीन चीजें चाहिए होती हैं किसी चीज के बनने में, एक तो कर्ता, एक कारण और एक कार्य। तो तीनों ही भगवान इसमें स्वयं है, सृष्टि रचना रूपी कार्य है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 11वां श्लोक। बलम बलवतां चाहम काम राग विवर्जितम धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, और तो मैं क्या कहूँ, जितने भी सात्विक भाव हैं और जितने भी राजस भाव हैं तथा जितने भी तामस भाव हैं, वो सारे भी मुझसे ही होते हैं, ऐसा तुम उनको समझो, परंतु मैं उनमें और वो मुझमें नहीं है। देखिए यहाँ पर जो 12वां श्लोक है, इसका हमने केवल हिंदी अर्थ लिया है, इसका अर्थ समझते हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जितने भाव हैं, यानी सात्विक, राजस और तामस, ये सारे मुझसे ही होते हैं। स्वामी जी समझाते हैं कि ये भाव कृष्ण से कैसे हुए, क्योंकि देखिए वैसे तो ये सारे भाव प्रकृति में हैं, जो भगवान की अपना प्रकृति है उनमें ही ये सारे भाव हैं, लेकिन प्रकृति किसकी है, वो कृष्ण की है। तो इस कारण से ये भाव भी श्री कृष्ण में ही माने गए। स्वामी जी समझाते हैं कि इसीलिए जो भी हमें विलक्षणता दिखती है इन भावों में, सात्विक, राजस और तामस, इसे हमें श्री कृष्ण की भी माननी चाहिए, और ऐसा दृष्टि केवल कृष्ण की तरफ ही रखें। देखिए 3 गुण हैं, 3 गुणों में यहाँ पर भगवान ने भाव रूप से कहा है। भगवान ने भाव रूप से इसलिए कहा है क्योंकि भगवान के साथ उनका संबंध है, इसलिए ये गुण जो है भाव कहलाते हैं। अब ये भाव कृष्ण के हैं, इस कारण से हमें जो है केवल कृष्ण पे दृष्टि रखनी चाहिए, सात्विक, राजस और तामस भावों के ऊपर दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यदि हम सात्विक, राजस, तामस भावों पर दृष्टि रखते हैं तो फिर हम बंध जाएंगे, इन गुणों से फिर बंध जाएंगे, और फिर हमारा जो है जन्म मृत्यु का जो चक्र है वो चल जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम जो है भावों को कृष्ण का ही माने। इसका मतलब यही है सीधा सीधा कि देखने, सुनने, समझने, कहने में जो कुछ भी आ रहा है वो सब कुछ श्री कृष्ण ही है। ऐसा यदि हम कृष्ण की तरफ दृष्टि कर लेते हैं तो फिर आनंद का अनुभव हो जाएगा, ऐसा स्वामी जी समझाते हैं। यहाँ पर देखिए एक शंका भी होती है, शंका भी उत्पन्न होती है कि जब सारे के सारे भाव श्री कृष्ण से होते हैं, यहाँ पर जैसा भगवान कह रहे हैं कि सारे भाव भगवत स्वरूप हैं, तो हम जो कर्म करते हैं वो भाव के अनुसार ही करते हैं, तो फिर सारे के सारे कर्म भी भगवत स्वरूप ही हुए। फिर ऐसा निषेध कहाँ रहा कि ये करो और ये मत करो। जब भाव कृष्ण के हैं तो कर्म भाव के अनुसार ही होते हैं, फिर ऐसा करना और ऐसा नहीं करना कहाँ रहा, ऐसा कोई निषेध रहा नहीं। इसका स्वामी जी समाधान ये बताते हैं कि देखिए हमारे जीवन में जो अनुकूल परिस्थिति आती है, अनुकूल परिस्थिति का मतलब क्या होता है कि हमारे जीवन में मनचाही परिस्थिति आ जाए, तो वो तो हमारे विहित कर्मों का फल है, और हमारे जीवन में जो प्रतिकूल परिस्थिति आती है वो हमारे निषिद्ध कर्मों का फल है। अगर निषिद्ध कर्मों को हम भगवान का कर्म मान करके, भगवान के द्वारा कर्म मान करके करेंगे, तो फिर भगवान हमें दुखों और नरकों के रूप में मिलेंगे, क्योंकि दुखों और नरकों के रूप में भी तो फिर देखिए श्री कृष्ण ही हैं। यानी कि अगर बुरे कर्मों को हम भगवत स्वरूप मान करके करेंगे तो फिर भगवान हमें उस रूप में मिलेंगे, दुखों और नरकों के रूप में, क्योंकि स्वामी जी समझाते हैं कि उस रूप में भी तो श्री कृष्ण ही है, ऐसा हमें मानना चाहिए। स्वामी जी समझाते हैं जहां तक करने की बात आती है तो हमें शास्त्र विहित कर्म ही करने चाहिए, शास्त्र निषिद्ध कर्म नहीं करने चाहिए। जहां पर जानने की बात आती है वहां पर अपने और संसार को जानना चाहिए, और जहां पर मानने की बात आती है वहां पर श्री कृष्ण को ही अपना मान करके उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनके विरुद्ध कुछ भी नहीं
करना चाहिए। देखिए एक सूक्ष्म बात ये भी है कि यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि वास्तव में वो भाव मुझसे होते हुए भी मुझ में है नहीं। इसका क्या अर्थ है? देखिए जैसे बीज होता है तो स्वामी जी समझाते हैं बीज से ही डंडी निकलती है ना, और बीज से ही पत्ते निकलते हैं। परंतु क्या पत्ती में और डंडी में हमें बीज दिखाई देता है? बताएं, दिखाई देता है? नहीं दिखता है। उसी प्रकार से अगर हम पत्तियों को देखें, अगर हम बीज को देखें तो बीज में क्या हमें पत्ती या डंडी दिखाई देगी? नहीं देगी। तो उसी प्रकार से ये सारे के सारे भगवान में होते हुए भी भगवान में है नहीं। और एक सूक्ष्म बात यह है कि भाव से परमात्मा नहीं मिलते। स्वामी जी लिखते हैं कि सारे के सारे जो भाव हैं केवल व्यवहारिकता के लिए हैं, वास्तव में इन तीनों भावों से ही परमात्मा नहीं मिलते। हम अगर भावों में ही बंधे रहेंगे तो फिर भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, स्वयं के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। देखिए भाव भी बांधने वाले हैं, बंधनकारी हैं। हमने देखा था ना कि सात्विक गुण भी जो है, सात्विक सुख भी बंधनकारी होता है। तो इसी प्रकार से जो भाव होते हैं केवल हमें उनमें संतुष्ट नहीं हो जाना है, इनसे ऊंची अवस्था जिसको आगे कहेंगे निर्गुण अवस्था, उसमें जाना है, कोई भगवान की प्राप्ति हमें हो सकती है। अगला श्लोक 13वां श्लोक। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेधि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। किंतु तीनों गुणों से भावों से मोहित यह संपूर्ण जगत प्राणी मात्र इन गुणों से अतीत अविनाशी मुझको नहीं जानता। इन तीन गुणों रूप वाले भावों से मोहित यह संपूर्ण जगत इन गुणों से अतीत अविनाशी मुझे नहीं जानता। तो देखिए पृथ्वी के 3 गुण हैं। कौन कौन से गुण हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और इन तीनों ही गुणों से देखिए 3 प्रकार की वृत्तियां निकलती हैं। वृत्तियों का क्या मतलब होता है? वृत्तियों का मतलब होता है कार्य अथवा स्वभाव या दशा भी कह सकते हैं। तो 3 वृत्तियां इनसे निकलती हैं और ये जो वृत्तियां होती हैं ये उत्पत्तिशील और विनाशशील है, यानी पैदा होती है और नष्ट होती है। तो यदि हम इनसे संबंध मानते हैं उत्पत्तिशील विनाशशील वृत्तियों से, तो फिर हम मोहित अवस्था में ही रहते हैं। स्वामी जी लिखते हैं कि फिर साधक का जो भगवान के साथ मित्र संबंध है उसको समझ में नहीं आ सकता। और अगर वो इन गुणों को जो सत रज और तम है इनको भगवान की ही माने तो वो कभी मोहित नहीं हो सकता। देखिए यदि किसी के दृष्टि भावों की तरफ ही है, सत रज और तम रूपी जो भाव है, यदि उसी तरफ हम दृष्टि रखते हैं, उसी का भोग करते हैं, उसी से सुख लिखते हैं, तो बंधन हो जाता है, हम मोहित हो जाते हैं और भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। भगवान के ऊपर ही यदि दृष्टि रखेंगे, गुणों को भगवान का ही मानेंगे, उन्हीं का आश्रय लेने से जो है मुक्ति होगी, है ना। आश्रय केवल कृष्ण का ही रखना चाहिए। यहाँ पर भी भगवान ने जगत जो कहा है वो जीव के लिए भी कहा है, क्योंकि वो प्रकृति के साथ संबंध मानता है। इसीलिए भगवान ने जगत में जो अपरा प्रकृति है उसमें जीव को भी शामिल किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 14वां श्लोक बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये, परीक्षा की दृष्टि से भी 14वां श्लोक इम्पोर्टेंट श्लोक माना गया है। तो पढ़ते हैं। देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। क्योंकि मेरी ये गुणमयी माया दुरत्य है, अर्थात इससे पार पाना बड़ा ही कठिन है। जो केवल मेरी ही शरण होते हैं वे इस माया को तर जाते हैं। तो देखिए भगवान की जो माया है जिसको उन्होंने गुणमयी माया कहा, जो कि दैवी माया का मतलब भगवान की माया है। तो भगवान की माया जो है गुणमयी है, 3 गुणों वाली है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो भगवान की माया वास्तव में है क्या? वही जो भगवान की शक्ति है। तो देखिए जो तीनों गुण हैं वो प्रकृति में है। सत रज और तम जो गुण है वो प्रकृति में माने गए हैं। और वास्तव में स्वामी जी लिखते हैं कि गुण जो है वही जीव को बांधते हैं, प्रकृति नहीं बांधती है। जीव को बांधता कौन है? जो प्रकृति के 3 गुण हैं वही जीव को बांधते हैं। मगर हम ऐसा सोचते हैं कि प्रकृति ही हमको बांधती है। तो भगवान की माया दुरत्य है ऐसा भगवान कहते हैं, क्योंकि जब जीव इन गुणों से मोहित हो जाता है, इन तीनों ही भावों से भावित हो जाता है, तो फिर वो कभी अपने आप को सुखी, कभी अपने आप को दुखी, कभी बेसमझ, कभी समझदार, कभी निर्बल, कभी बलवान, ऐसे इन भावों से वो भावित रहता है और इनसे बंधा हुआ रहता है। अपने आप को इनसे अलग महसूस
नहीं कर पाता। यही भगवान की माया का दुरत्यपना है। लेकिन भगवान इसमें क्या कह रहे हैं कि जो केवल और केवल मेरी शरण होता है वो इस माया को तर जाता है। यानी आश्रय केवल कृष्ण का ले ले और गुणों की तरफ ना देख करके केवल कृष्ण के ऊपर ही दृष्टि रखे, गुणों को कृष्ण का ही माने, तो फिर वो माया से तर जाता है। स्वामी जी समझाते हैं कि कई साधक होते हैं, वो कृष्ण की शरण तो होते हैं परंतु वो और चीजों का भी आश्रय रखते हैं, जैसे कि अपने रुपए पैसे का, अपनी शिक्षा का, अपने ऊंचे कुल का या सौंदर्य का या किसी भी चीज का वो आश्रय जो है अगर साथ में रखते हैं तो वो माया को नहीं कर पाते। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं जो केवल मेरा आश्रय लेता है वो मेरी कृपा से माया को तर जाता है। पूरी तरह से आश्रय का मतलब यही है कि शरीर मन बुद्धि इंद्रियों को भी अपना और अपने लिए ना मान करके इन्हें भगवान की आज्ञा पालन और भजन में ही लगा देना। मतलब ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो अपरा प्रकृति में ही आती हैं, तो इनका सहारा अपने को उठाने में ना ले, केवल केवल परमात्मा की ओर आकृष्ट हो जाएं और अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं, तो भगवान की जो माया है वो उससे हम तर जाते हैं। देखिए एक कथा आती है नारद जी की, इसी माया के बारे में एक प्रसंग है कि एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया कि मैं आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा कि ठीक है किसी दिन आपको दिखा देंगे। तो एक बार क्या हुआ, वो दोनों ही वन में गए और वन में जाकर के भगवान ने नारद जी से कहा कि मुझे बड़ी प्यास लगी है, आप जा करके कहीं से पानी ले आइए। तो नारद जी ने कहा ठीक है। नारद जी चल दिए। अब नारद जी को ना नींद आ गई रास्ते में, तो वो एक वृक्ष के नीचे जो है आराम करने के लिए लेट गए। अब लेट गए तो उनको जो है अच्छी नींद आई, तो नींद में उन्होंने स्वप्न देखा। तो स्वप्न में वो क्या देखते हैं कि वो एक कमंडलू लिए जल के लिए और एक किसी ब्राह्मण के दरवाजे पर पहुंच गए और उन्होंने उनका द्वार खटखटाया। तो जब द्वार खुला तो सामने एक स्त्री थी। वो स्त्री बड़ी ही रूपवती थी। तो नारद जी को जो है उनसे मोह हो गया उस स्त्री से, है ना। और वो जो स्त्री भी जो है नारद जी को देख करके बड़े ही खुश हुई। उनको नारद जी भी बड़े अच्छे लगे। तो फिर उस स्त्री ने नारद जी से विवाह का प्रस्ताव रखा। तो नारद जी ने इसको स्वीकार कर लिया। ये सब कुछ स्वप्न में हो रहा है। तो नारद जी ने स्वीकार कर लिया। अब दोनों की जो है उनके घर में जो है रजामंदी से विवाह हो गया। समय आने पर उनके बच्चे भी हो गए और उस गांव में एक नदी बहती थी। तो क्या हुआ, एक बार बारिश हुई तो बारिश में जो है बहुत तेज पानी मतलब आया, जिस कारण की नदी में बाढ़ आ गई। तो बाढ़ आ गई तो नारद जी क्या देखते हैं कि मैं इस बाढ़ में बहता चला जा रहा हूँ और जो मेरी पत्नी है और जो मेरे बच्चे हैं जो कि मेरे कंधे पर और जो मेरे पीठ पे हैं वो भी मेरे साथ बहते चले जा रहे हैं। और वो तीनों के तीनों बच्चे बह गए। अब क्या हुआ, नारद जी ने जो है उनकी पत्नी थी उनका हाथ पकड़ा हुआ था, वो भी जो है किसी प्रकार से जो है हाथ उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो भी उसका हाथ भी छूट गया और जो सामानों की गठरी थी उनके हाथ में वो भी छूट गई। ऐसा देखते हैं वो और वो किसी तरह से बच बचा करके किनारे पर आ जाते हैं। जब आ जाते हैं तो देखते हैं कि मेरे पास तो कोई है ही नहीं, मेरे बीवी बच्चे तो है ही नहीं, तो वो जोर जोर से रोने लग जाते हैं। देखिए सपनों में वो इतना तेज रोते हैं, इतना ज्यादा वो जो है दुखी हो जाते हैं कि वो जो वहां पर जो लेटे थे वृक्ष के नीचे वहां पर भी वो वर्तमान में रोने लग जाते हैं। तो रोने लग जाते हैं तो भगवान उनका रोना सुन के फिर वहां आते हैं और नारद जी को जगाते हैं। कहते हैं कि नारद जी क्या हुआ, आप तो मेरे लिए पानी लेने गए थे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो नारद जी उनको सारी बात बताते हैं कि प्रभु मैं तो ऐसे ऐसे पानी लेने गया और नींद आ गई और फिर सपने में चला गया, सपने में मैंने ये चीजें देखी। तो ना भगवान ने जब ये सारी बातें सुनी तो उनको हंसी आ गई। तो मतलब यही है कि नारद जी को भगवान ने माया के दर्शन करा दिए। तो ऐसा ये जगत है कि जो कुछ भी हो रहा है वो वास्तव में जब आंख खुलती है तो कुछ रहता है नहीं। ये मतलब इसका थोड़ा सा दृष्टांत मैंने आपको दिया। चलिए 15वां श्लोक। न मां दुष्कृतनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापयत ज्ञानानि आसुरं भावमाश्रिताः। माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा गया है वे आसुर भाव का आश्रय लेने वाले और मनुष्यों में महान नीच तथा पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य जो है वो मेरी शरण नहीं होते। तो यहाँ पर भगवान कई तरह के मनुष्यों की बात करते हैं जो कि भगवान के शरण नहीं होते। लेकिन यहाँ पर जो भगवान कह रहे हैं कि पाप कर्म करने वाले उनको तो संस्कृत में यहाँ दुष्कृति कहा है। और भगवान ने जो नीच लिखा है यहाँ पर उनको संस्कृत में नराधम कहा है। और जो मूढ़ है वो तो मूढ़ है ही, है ना। तो यहाँ पर ऐसा समझे कि जो ये मनुष्य हैं
तीन तरह के होते हैं। देखिए 9वें अध्याय में जब हम जाएंगे तो 12वें श्लोक में देखेंगे कि जो मनुष्य हैं जो भगवान के शरण नहीं होते, तीन प्रकार के होते हैं, आसुरी, राक्षसी और मोहिनी। तो ये तीन प्रकार के जो मनुष्य होते हैं श्री कृष्ण के शरण नहीं होते। स्वामी जी समझाते हैं कि पाप कर्म करने वाले यानी दुष्कृति मनुष्य कौन होते हैं। देखिए ऐसे जो मनुष्य होते हैं वो नाशवान पदार्थों के प्रति तो उनकी आसक्ति रहती है, और जो वस्तुएं प्राप्त हैं उनको वो बहुत ज्यादा उनके प्रति ममता रखते हैं। नाशवान वस्तुओं की उनके अंदर कामनाएं भी रहती हैं, और वो क्रोध के वशीभूत होकर के द्वेष, वैर, हिंसा जैसी चीजें करते हैं और पाप ही पाप कमाते हैं। फिर मूढ़ मनुष्य कौन होते हैं। देखिए जब व्यक्ति में तमोगुण बढ़ जाता है तो फिर उसको किसी चीज का ज्ञान रहता नहीं है, उसका विवेक जो है वो लुप्त हो जाता है। सत असत्य, कर्तव्य कर्तव्य, नित्य अनित्य जैसी चीजों का फिर उसको जो है कोई ज्ञान नहीं रहता। और ऐसे जो जो दुष्कृति मनुष्य हैं और जो मूढ़ मनुष्य हैं, स्वामी जी लिखते हैं कि वो भगवान की तरफ चलने का निश्चय ही नहीं कर पाते, भगवान की तरफ चलने का वो सोच ही नहीं सकते, तो भगवान की शरण को हो ही कैसे सकते हैं। यहाँ पर जो भगवान नराधम कहते हैं, नराधम मनुष्य वो होते हैं जो कि दुष्कृति और मूढ़ मनुष्यों से भी नीचे माने गए हैं, उनसे भी गए बीते हैं। ये जो नराधम मनुष्य होते हैं वो पशुओं से भी गए बीते हैं, क्योंकि देखिए जो पशु होते हैं वो तो अपने योनि में भोग के और मनुष्य योनि की तरफ आ रहे हैं, परंतु ये जो नराधम होते हैं ये मनुष्य का शरीर पा करके भी और पाप और अन्याय और हिंसा जैसी चीजें करते हैं और नरकों और पशु योनियों की तरफ ये जाते हैं। तो ऐसे जो मनुष्य हैं वास्तव में दया के पात्र होते हैं, क्योंकि ये अपना ही बड़ा महान अहित करते हैं। फिर यहाँ पर स्वामी जी लिखते हैं कि दो तरह के मनुष्य होते हैं। देखिए सुकृति और दुष्कृति। सुकृति कौन है इसकी परिभाषा अगले श्लोक में भी आएगी। जो भगवान की ही शरण होते हैं, भगवान से ही संबंध रखते हैं, भगवान के लिए कर्म करने वाले सुकृति होते हैं, और भगवान से विमुख, भगवान का जो आश्रय नहीं लेते, वो दुष्कृति होते हैं। स्वामी जी समझाते हैं कि सुकृति और दुष्कृति इन दोनों का होना क्रियाओं पर निर्भर नहीं करता है, इन दोनों का होना क्रियाओं पर निर्भर नहीं करता है, अपितु कृष्ण के सम्मुख या विमुख होने पर निर्भर करता है। जो श्री कृष्ण के सम्मुख है वो ही सुकृति है, और जो श्री कृष्ण से विमुख है उनको ही दुष्कृति मानना चाहिए। तो दुष्कृति मनुष्य जो होता है वो भगवान में देखिए लगता ही नहीं है। बड़ा मुश्किल है कि दुष्कृति मनुष्य श्री कृष्ण में लगे अथवा उनकी शरण हो, लेकिन कुछ अवसर होते हैं जिसपे वो लग भी सकता है, क्योंकि भगवान की तरफ से किसी को भी अपने में लगने में मनाही है नहीं। स्वामी जी लिखते हैं कि यदि उसके कोई पुण्य उदय हो जाए अथवा उसको किसी संत का संग प्राप्त हो जाए, सत्संग प्राप्त हो जाए, या उसका किसी ऐसी भूमि पर उसका जो है जाना हो जाए जहाँ पर भगवान ने लीलाएं की हैं, यानी तीर्थ स्थान हो गया या फिर भगवान का मंदिर हो गया बहुत पुराना, और इसके अलावा यदि उसके ऊपर कोई संकट आ जाए, कोई विपत्ति आ जाए, तो फिर वो भगवान के सम्मुख हो सकता है, क्योंकि भगवान तो सबके लिए बराबर ही है। जैसे एक माँ होती है तो माँ अपने बच्चों के प्रति व्यवहार को यथा योग्य ही करती है, परंतु भीतर से वो सबके प्रति समान भाव ही रखती है, सबसे प्रेम ही करती है। ऐसे ही वो दुष्कृति मनुष्य भी भगवान का अपना ही है। स्वामी जी समझाते हैं कि यद्यपि जो कुछ भी हम कर्म करते हैं, जैसे यज्ञ, दान, तप, वो सारे के सारे कर्म भी हमें पवित्र करते हैं, है ना। ये जो कर्म होते हैं, यज्ञ करना, दान करना, तप करना, इनसे हमारे अंदर पवित्रता आती है। पर जो पवित्रता हमारी भगवान के सम्मुख होने से आती है, यानी श्री कृष्ण के शरण होने से जो पवित्रता आती है, वो किसी भी साधन से देखिए आती नहीं है। जब कोई भक्त आर्त भाव से श्री कृष्ण के सामने रो पड़ता है, तो स्वामी जी लिखते हैं कि उसकी पुकार में जो शक्ति है, उससे जो उसकी पवित्रता होती है भगवत कृपा से, वो बहुत शीघ्र हो जाती है। ऐसी जो पवित्रता है वो अनेक जन्मों में किए हुए जो शुभ कर्म है उससे बहुत ज्यादा विलक्षण होती है। देखिए एक कृति होती है और एक भाव होता है, एक कर्म होता है और एक भाव होता है। कर्म तो हम बाहर से करते हैं, लेकिन भाव जो होते हैं वो भीतर पैदा होते हैं, जो कि हमारे अपने होते हैं। तो एक भगवान की तरफ ही यदि अन्योन्यता हो जाती है तो सारे की सारे कर्म भी उनकी ओर ही होने लग जाते हैं। स्वामी जी समझाते हैं, यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मूढ़ लोग जो है वो मेरी शरण नहीं होते, मुझे नहीं बचते। तो मूढ़ वही है जो भगवान का आश्रय नहीं लेते, जो भगवान से प्रेम नहीं करते, और ऐसे मनुष्यों को आगे जो है 9वें अध्याय में राक्षसी, आसुरी और मोहिनी व्यक्ति कहा है ना। अगला श्लोक 16वां श्लोक देखिए।
हम लोग जो है अब यही लास्ट श्लोक लेंगे, है ना। उसके बाद कुछ बातें हैं, मतलब परीक्षा को लेकर के और कुछ सूचनाएं हैं वो देनी है, इस वजह से हम जो है ये लास्ट श्लोक ही लेंगे आज। चलिए 16वां श्लोक। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुना आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात प्रेमी, ज्ञानी का मतलब प्रेमी, ये 4 प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं अर्थात मेरी शरण होते हैं। देखिए जो पहला वाला श्लोक था 15वां श्लोक, उसमें भगवान ने हमें दुष्कृति मनुष्य के बारे में बताया, और अब ये जो 16वां श्लोक है इसमें भगवान हमें सुकृति मनुष्य के बारे में बताते हैं। सुकृति मनुष्य कौन होते हैं? स्वामी जी समझाते हैं, जो भगवान के साथ संबंध जोड़ करके भगवान के लिए ही कर्म करते हैं, वो सुकृति कहलाते हैं। सुकृति मनुष्य भी 2 तरह के होते हैं। देखिए एक तो होते हैं जो अपने वर्ण आश्रम के अनुसार जो है शुभ कर्म करते हैं, शास्त्र विहित कर्म करते हैं, जैसे कि यज्ञ, दान, तप, है ना, और इनको वो भगवान के ही अर्पण कर देते हैं या फिर वो भगवान के लिए ही करते हैं। एक तो इस प्रकार के सुकृति हो गए। दूसरे सुकृति वो होते हैं जो सारे के सारे कर्म केवल भगवान के लिए ही करते हैं, भगवत संबंधी कर्म ही करते हैं, जैसे कि भजन करना, कीर्तन करना, भगवान की लीला कथा कहना, सुनना, जप, कीर्तन, ध्यान, ऐसे कर्म करने वाले भी सुकृति ही कहलाते हैं। स्वामी जी समझाते हैं कि जिसकी भगवान कृष्ण के प्रति रुचि पैदा हो गई है, इंटरेस्ट पैदा हो गया है, वे ही भाग्यशाली हैं, वे ही श्रेष्ठ हैं और वे ही मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं। देखिए हमारा भगवान में जो है इंटरेस्ट पैदा हो जाए, रुचि पैदा हो जाए, चाहे वो कैसे भी पैदा हो जाए, चाहे स्वामी जी लिखते हैं कि हम किसी विपत्ति में पढ़ के भगवान के प्रति रुचि पैदा कर लें, या फिर हमारे को कोई संत महात्मा मिल जाए, उनसे रुचि पैदा हो जाए भगवान के प्रति, या फिर सत्संग हो जाए या स्वाध्याय हो जाए, किसी भी तरह से जो है हमारे अंदर भगवान के लिए रुचि पैदा हो गई तो हम बड़े ही श्रेष्ठ हैं। और जिस दिन हमारे अंदर भगवान के प्रति रुचि पैदा हो गई वो दिन सबसे पवित्र है। देखिए हम जिस दिन भगवान में लगे, हमें ऐसा मानना चाहिए, शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि उसी दिन हमारा समझिए जन्म होगा, कि जिस दिन हम भगवान में लगे तो उसी दिन को बड़ा पवित्र हमें मानना चाहिए। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि 4 प्रकार के भक्त मेरी शरण होते हैं। कौन कौन से? अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो ये कौन कौन से भक्त हैं इनको समझते हैं। अर्थार्थी भक्त कौन होते हैं? देखिए अर्थार्थी और एक अर्थार्थी भक्त दोनों अलग अलग हैं। पहले समझे कि अर्थार्थी कौन है। अर्थार्थी वो होते हैं जो कि धन, संपत्ति, वैभव जैसी चीजें चाहते हैं, पर वो चाहते हैं केवल श्री कृष्ण से। अर्थार्थी जो भक्त होते हैं वो धन, संपत्ति, वैभव जैसी चीजें उनके अंदर इच्छा रहती है, परंतु वो केवल कृष्ण से ही चाहते हैं, दूसरों से नहीं। ये अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। और अर्थार्थी कौन होते हैं? जिनके अंदर ये चीजों को पाने की इच्छा तो है, पर वो अन्य उपायों का भी सहारा लेते हैं, यानी अन्य देवी देवताओं के भी वो शरण होते हैं और कभी कभी भगवान को भी याद कर लेते हैं, तो वो केवल अर्थार्थी ही हैं, अर्थार्थी भक्त नहीं। देखिए जो अर्थार्थी भक्त होता है उसके अंदर भगवान के साथ संबंध की मुख्यता है, पर जो केवल अर्थार्थी है उसके अंदर जो है भोगों की महत्ता है, उसके अंदर जो है नाशवान चीजों की महत्ता रहती है। कामनाएं जो है स्वामी जी कहते हैं 2 तरह की होती हैं। एक तो होती है पारमार्थिक कामनाएं और एक होती है लौकिक कामनाएं। लौकिक कामनाओं में हमारे अंदर लेने की इच्छा ही रहती है कि हमको कुछ मिल जाए, पर जो पारमार्थिक कामना होती है उसमें देने का भाव रहता है कि हम कैसे किसी को कुछ दे दें, यानी कि मुक्ति या भक्ति की जो इच्छा है वो पारमार्थिक इच्छा मानी गई है। देखिए जो ध्रुव जी थे, ध्रुव जी का नाम अर्थार्थी भक्त में आता है। तो आपने सुना ही होगा ध्रुव जी का चरित्र। तो ध्रुव जी को क्या हुआ, एक बार अपने पिता उत्तानपाद की गोद में बैठने की इच्छा हुई, तो वो गए अपने पिताजी के पास। तो उस समय उनकी जो दूसरी माँ थी, छोटी माँ, वो जो सुरुचि थी, वो भी उनके पास ही बैठी हुई थी। तो ध्रुव जी जैसे ही अपने पिता की गोद में बैठने लग गए तो उनकी जो माता थी सुरुचि, उन्होंने उनको हटा दिया और वो ये कहती है कि तू जो है अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि तूने भजन नहीं किया, तूने अपनी अभागी माँ जो है सुनीति के गर्भ से जन्म लिया है, तो तू जो है इस गोद में नहीं बैठ सकता है। ऐसा कहकर के जो सुरुचि थी उसने ध्रुव जी को जो है भगा दिया। जो ध्रुव जी थे वो रोते रोते अपनी माँ के पास आए और उन्होंने बताया कि छोटी माँ ने ऐसे ऐसे मुझे कहा। तो उनकी जो माता थी अपनी, वो ये कहती है कि बेटा देख, तेरी जो छोटी माँ है वो ठीक ही तो कहती है, तूने भगवान का भजन नहीं किया,
इस कारण से जो है तू गोद में बैठने का अधिकारी है नहीं। तो ध्रुव जी ने क्या कहा कि ठीक है माँ, अब तो मैं भजन ही करूंगा। और ऐसा कह के ध्रुव जी घर से निकल पड़े। अब देखिए बहुत छोटे थे वो, 5 वर्ष की लगभग उनकी आयु थी, और ऐसी छोटी अवस्था में वो घर से निकले, जंगल पड़ा। अब नारद जी उधर से जा रहे थे, नारद जी को चिंता हुई कि इतना छोटा बच्चा है, कहीं इसको कोई जो है पशु मार ना दे। उन्होंने ध्रुव जी को समझाया कि बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो, भजन करने की तुम्हारी जो है अभी उम्र नहीं है, तुम घर चले जाओ वापस, है ना। उन्होंने जंगली पशुओं का नारद जी ने उनको भय दिखाया और भी बहुत तरह से समझाया, पर ध्रुव जी नहीं माने। और ध्रुव जी का दृढ़ निश्चय देख करके जो है नारद जी ने उनको एक मंत्र दिया। क्या मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र उन्होंने उनको दिया और भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप के ध्यान करने की विधि भी उन्होंने उनको बताई। अब जो ध्रुव जी थे वो मधुबन में जाकर के उन्होंने बड़ी निष्ठा से वहां पर भजन किया। तो 6 महीने में ही देखिए उन्होंने इतनी कठिन तपस्या की कि 6 महीने के अंदर ही भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने उन्हें राज्य का वरदान दिया। देखिए भगवान ने जो है उन्हें ऐसे राज्य का वरदान दिया जो आज तक कभी किसी को नहीं मिला। साथ ही साथ उन्होंने अपने पिता की राजगद्दी का भी वरदान ध्रुव जी को दिया। लेकिन ध्रुव जी ने भगवान जी का भजन किया था, इस कारण से उनका अंतःकरण बहुत ही पवित्र हो चुका था और उनको बड़ी ग्लानि हुई कि मैंने भगवान का भजन राज्य के लिए किया, लौकिक चीजों की प्राप्ति के लिए मैंने भगवान का भजन किया। तो उनको बड़ा ही पश्चाताप हुआ। इसका मतलब यह है कि पहले ध्रुव जी में इच्छा उठी और उस इच्छा की पूर्ति का उपाय उन्होंने भजन माना, भजन करने से राज्य मिला और उनकी इच्छा मिट गई। देखिए जो दूसरे भक्त हैं इसमें भगवान कह रहे हैं आर्त भक्त। आर्त भक्त कौन होते हैं? स्वामी जी लिखते हैं कि संकट आने पर अपना दुख दूर करने के लिए जो भगवान को पुकारते हैं कि भगवान ही आकर के हमारे दुखों को हर लें, है ना। यानी कि वैसे तो उनके अंदर देखिए कोई अनुकूलता की इच्छा होती नहीं है, लेकिन जब कोई प्रतिकूलता आती है जीवन में तो आर्थ भक्तों में अनुकूलता की इच्छा हो जाती है। और ऐसे भक्तों में जो है उत्तरा का नाम आता है। उत्तरा आप जानते हैं कि वो राजा परीक्षित की जो माँ थी, है ना। तो राजा परीक्षित की जो माँ, जब राजा परीक्षित गर्भ में थे तो जो अश्वत्थामा था द्रोणाचार्य का पुत्र, उन्होंने उसको मारने के लिए, वो वंश को नष्ट करने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। तो वो ब्रह्मास्त्र उत्तरा की तरफ जब आ रहा था तो उत्तरा भागी भागी गई और श्री कृष्ण की शरण और उनसे कहती है कि हे प्रभु, भले ही ये ब्रह्मास्त्र मुझे मार डाले परंतु ये मेरा जो गर्भ है इसकी आप रक्षा कीजिए। तो भगवान ने क्या किया? अदृश्य रूप से उसके गर्भ में गए और छोटा सा तेज बना करके उन्होंने उस ब्रह्मास्त्र से लड़ाई की और उसको नष्ट कर दिया, यानी राजा परीक्षित की गर्भ में उन्होंने रक्षा की। तो ऐसे जो भक्त होते हैं जो भगवान से मदद मांगते हैं अपनी रक्षा करने के लिए, दुख दूर करने के लिए, वो आर्त भक्तों की श्रेणी में आते हैं। 3 प्रकार के देखिए दुख होते हैं। दुख भी जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आध्यात्मिक दुख होता है, एक आदि भौतिक दुख होता है और एक आदि दैविक दुख होता है। तो जो आध्यात्मिक दुख होता है वो हमारे ही मन और शरीर के द्वारा हमें मिलता है। जो आदि दैविक दुख होता है वो देवताओं के अधिकार से, यानी प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं वो आदि दैविक दुख माने गए हैं। और जो आदि भौतिक दुख होता है वो दूसरे प्राणियों के द्वारा हमें जो दुख मिलता है, यानी हमारे स्वजन हुए और भी आसपास के लोग हुए, उनसे जो दुख मिलता है वो आदि भौतिक दुख माना गया है। तीसरा जो भक्त यहाँ पर जिसकी भगवान चर्चा कर रहे हैं वो है जिज्ञासु भक्त। जिज्ञासु भक्त वो होते हैं जिनके अंदर अपने स्वरूप को जानने की या भगवान को तत्व से जानने की इच्छा उनके अंदर रहती है कि ब्रह्म क्या है अथवा शास्त्र क्या है, परमात्मा क्या है, मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, ऐसी चीजें उनके अंदर जानने की इच्छा रहती है। परंतु वो जानना चाहते हैं उसको केवल श्री कृष्ण से, और किसी से वो जानना नहीं चाहते हैं। और इन भक्तों में देखिए उद्धव जी का नाम आता है। उद्धव जी जो है बड़े ही दिव्य ज्ञानी थे क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनको दिव्य ज्ञान दिया था जो कि भागवतम में उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध है ना। तो उद्धव जी का नाम जो है जिज्ञासु भक्त में आता है। चौथे जिस भक्त की भगवान यहाँ पर बात कर रहे हैं वो है ज्ञानी भक्त, जिसको वो प्रेमी भक्त बोलते हैं। तो देखिए ऐसे जो भक्त होते हैं ज्ञानी भक्त, इनके अंदर भगवान के प्रेम की मुख्यता रहती है। ये भगवान के हर विधान में प्रसन्न रहते हैं, चाहे भगवान इनके जीवन में अनुकूल परिस्थिति भेजें अथवा प्रतिकूल परिस्थिति भेजें, कैसे ही व्यक्ति को भेज दें, कैसी वस्तु को भेज दें, मान भरी परिस्थिति भेज दें, अपमान भरी परिस्थिति भेज दें, इनको तो केवल कृष्ण से ही प्रेम करने में इनकी जो है रुचि रहती है। कोई भी परिस्थिति आ जाए इससे इनको कोई फर्क पड़ता नहीं है और अपनी इच्छा को ये कृष्ण से ही मिला देते हैं। यानी जिनकी स्वयं की कोई इच्छा नहीं होती, कृष्ण की इच्छा को जो
अपनी इच्छा मानते हैं, ऐसे भक्तों को भगवान सर्वोपरि मानते हैं। और इन भक्तों में जो है गोपियों का नाम आता है। देखिए गोपियां जो है श्री कृष्ण की ऐसी भक्त थी जो केवल श्री कृष्ण की खुशी ही चाहती थी। अपने हर कर्म के द्वारा, अपने हर क्रिया भावों के द्वारा वो केवल और केवल श्री कृष्ण की ही खुशी चाहती थी। एक बार क्या हुआ कि भगवान ने एक लीला करी। भगवान ने ये कहा कि मेरे सिर में बहुत दर्द है। उसी समय नारद जी वहां पर आए और नारद जी से उन्होंने कहा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और बहुत सिर में दर्द हो रहा है। तो नारद जी ने कहा प्रभु बताइए आपके सिर का दर्द कैसे मिटेगा। नारद ने कहा, भगवान ने कहा कि देखो नारद, अगर कोई भक्त मुझे अपने चरणों की रज ला करके लगा देना तो फिर मेरे सिर का दर्द मिट जाएगा। नारद जी बोले ये कौन सी मुश्किल बात है, मैं अभी जाता हूँ और किसी भक्त के चरण की रज लेकर आता हूँ और आपके सिर पे लगा देता हूँ। तो नारद जी जब गए तो पहले तो वो संसारी मनुष्य के पास, संसारी भक्त के पास गए और उन्होंने उससे कहा कि भगवान के सिर में दर्द है, आप अपने चरणों की रज दे दीजिए। तो वो भक्त कहता है कि अरे नारद जी आप कैसी बात करते हैं, भगवान के सिर पर आप हमारे चरणों की रज रखेंगे, हमें क्या नरक में जाना है जो हम आपको अपने चरणों की रज देंगे, हम नहीं दे सकते हैं, आप जाइए। तो भक्तों ने भगा दिया। उसके बाद वो संतों के पास गए। संतों से भी उन्होंने वही बात की कि हमें जो है भगवान के सिर दर्द दूर करने के लिए आपकी रज चाहिए। संतों ने भी कहा कि आप कहाँ हमें जो है नरकों में धकेल रहे हैं, भगवान के चरणों की रज हम अपने सिर पे लगाएंगे या हम अपने चरणों की रज उनको देंगे, तो आप हमें ऐसे पाप में क्यों डालते हैं, हम हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम आपको अपने रज दे सकें। तो नारद जी वहां से भी चले और फिर वो गोपियों के पास आए और उनसे उन्होंने एक बात कही कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने सिर दर्द को मिटाने के लिए आपके चरणों की रज मांगी है। तो गोपियां ने जब ये सुना कि भगवान के सिर में दर्द है तो देखिए इतनी व्याकुल हो गई कि उनमें से एक एक गोपी जाने के लिए तैयार हो गई, बोलती कि हम अभी चलते हैं जहाँ भगवान है हमें ले चलो और हम देंगे अपने भगवान को अपने चरणों की रज। अरे भले ही हमें नरक में जाना पड़े, भले ही भगवान हमें कितने ज्यादा जो है अधम योनियों में क्यों ना भेज दे, परंतु हमारे भगवान तो ठीक हो जाएंगे ना, हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है। यानी उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भगवान उनके साथ जो है कैसा ही जो है उनको दंड दें या उनके जीवन में कैसी उनको जो है खुशी दे, उनको तो केवल भगवान की खुशी से ही अपनी खुशी दिखती है। देखिए स्वामी जी समझाते हैं कि संतों का कहना है कि प्रेम तो केवल भगवान ही हमसे करते हैं, प्रेम तो केवल भगवान ही हमसे करते हैं और यदि हम चाहें यानी जीव चाहे तो वो भी भगवान से वास्तविक प्रेम कर सकता है। देखिए प्रेम क्या होता है, प्रेम वो होता है जिसमें प्रेमी के प्रति देने का भाव हो, उससे कुछ लेने की भावना ना हो। तो जो भगवान है उन्होंने कभी हमसे कुछ लेने की इच्छा नहीं की, तो इसीलिए जो वास्तविक प्रेम है वो केवल भगवान ही जीव से कर सकते हैं। और जो जीव है अगर वो भी चाहे भगवान से कुछ ना चाहे तो वो भी भगवान से वास्तविक प्रेम कर सकता है, ऐसा स्वामी जी लिखते हैं। ये जो 4 प्रकार की भक्त हैं यहाँ पर, इस पे एक छोटा सा प्रसंग स्वामी जी ने दिया है साधक संजीवनी में, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे एक पिताजी थे, एक पिताजी जो है 4 आम लाए, तो 4 आम लाए तो उनके 4 बेटे थे। तो 4 बेटों में से एक बेटे ने जब आम देखा तो वो आम को देख करके आम मांगने लग गया कि ये आम पिताजी आप मुझे दो। और जो दूसरा बेटा था वो आम को देख करके रोने लग गया कि मुझे जो है आम मिलना ही चाहिए, आप पहले मुझे ही दो, ऐसा वो रोने लग गया। तीसरा जो बेटा है वो आम की तरफ बस टकटकी लगाए देखता ही है, ना कुछ कहता है ना कुछ जो है वो करता है, ऐसा वो आम को बस देखता ही जाता है। और जो चौथा बेटा है वो खेल में ही मग्न है, वो खेल रहा होता है और वो खेल में ही लगा रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता पिताजी आम दें अथवा ना दें। तो यहाँ पर स्वामी जी लिखते हैं कि जो पहला बेटा है जो कि आम को देख करके मांगने लग गया वो तो भगवान का अर्थार्थी भक्त है, और जो आम को देख करके जो है रोने लग गया वो अर्थ भक्त है, और जो आम को केवल देखता ही जाता है कुछ कहता नहीं है वो उनका जिज्ञासु भक्त है, पर जो अपने ही खेल में लगा रहा उसको कोई फर्क पड़ा नहीं, वो उनका जो है ज्ञानी यानी प्रेमी भक्त है। तो इस प्रकार की ये जो प्रसंग है इससे हमें समझ में आ जाता है कि कौन से भक्त भगवान को सर्वाधिक प्रिय है। हालांकि सारे ही भगवान को प्रिय हैं, लेकिन अगले श्लोक में वो बताएंगे कि ज्ञानी भक्त इनमें से सर्वश्रेष्ठ है ना, वो हम अगले क्लास में अब लेंगे। चलिए हरे कृष्णा, आज हम अपनी क्लास यहीं पर रुकते हैं। आपके कोई प्रश्न हो इस अध्याय को लेकर या पिछले अध्याय को लेकर तो पूछ सकते हैं। हैंड रेस कर दें अथवा चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं, नहीं तो फिर हम जो है, हाँ जी रश्मि जी ने हैंड रेस किया है, मैडम हाँ हाँ, मैं ये कह रही थी एक जगह
इसमें आया ना योग भ्रष्ट, हाँ तो वो योग भ्रष्ट, भ्रष्ट तो वैसे अपन कहते हैं ना ये व्यक्ति भ्रष्ट है, थोड़ा सा एक मन में उसके प्रति ऐसे भाव आता है, तो योग भ्रष्ट क्यों कहा है? कोई दूसरा? हाँ, भ्रष्ट मतलब भ्रष्ट का होना यहाँ पर मतलब वही वो नहीं निकलता है जैसा हम समझ रहे हैं। भ्रष्ट का मतलब यही है यहाँ पर कि योग से वो विचलित हो गया, समता में आकर के एक बार समता से हट जाने को ही यहाँ पर भ्रष्ट कहा है, और कोई इसका दूसरा अर्थ है नहीं ना। समता में आ तो गया पर समता आगे उसमें रही नहीं कंटिन्यूअस, वो बीच में ही जो है टूट गई, है ना, क्योंकि वो भगवान को प्राप्त किए बिना ही उससे जो है विचलित हो गया, है ना। यहाँ पर विचलित होने को ही भ्रष्ट के अर्थ में लिया, बस यही। ठीक है, ठीक है। और कोई प्रश्न किसी के? लेकिन मैंने आपको मैसेज डाला था आप सभी को कि हमारे जो पहला सत्र का पेपर है वो 26 तारीख को है ना, तो उसकी जो है आपने डिटेल पढ़ी ली होगी ग्रुप में, और उसके लिए हम सभी तैयारी करें। तो मैं ऐसा सोच रही थी कि अपनी एक क्लास जो है अपने जो है नहीं रखें, चाहे वो अगली वाली ना रखें या उसकी अगली वाली, क्योंकि अपने पास 2 वीक का समय है। तो यदि आपको पढ़ने के लिए समय चाहिए तो आप चाहें तो मुझे बता दें, नेक्स्ट वाली क्लास हम नहीं लेंगे या फिर उसकी नहीं नेक्स्ट वाली क्लास, एक ही क्लास अपने छोड़ेंगे और बाकी देखिए जो संडे आएगा ना 19 तारीख वाला, उसमें अपना जो है थ्योरी ऑफ कर्मा पे जो है क्लास होगी, यानी कर्म सिद्धांत, जो कि 1.5 घंटे का होगा करीब करीब 11 बजे से। तो उसको भी हम अटेंड करें, उसमें भी बहुत सारी जो है कर्म को लेकर के बातें क्लियर होती हैं। तो आप बताएं कि हम लोग कब क्लास नहीं रखें, नेक्स्ट ट्यूसडे नहीं रखें कि उसके आने वाले नेक्स्ट टू नेक्स्ट नहीं रखते हैं ना, क्योंकि हाँ एग्जाम पास आ जाएगा ना, हाँ पास आ तो जाएगा, एक साथ कंटिन्यूटी में पढ़ते रहेंगे। कंटिन्यू में पढ़ते रहेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वाला रखते हैं, उसके नेक्स्ट वाले ट्यूसडे को आपको पढ़ने के लिए मैं 1 वीक का टाइम दे दूंगी। और उसके बाद फिर 26 तारीख के बाद जो एग्जाम होगा, फिर जो ट्यूसडे आएगा फिर अपना जो है गीता क्लास फिर उसके बाद है ना। चलिए, और ये हमें कब मिल जाएगा? पाठ्य सामग्री कब तक मिल जाएगी? एग्जाम से पहले मिल जाएगी? नहीं, पाठ्य सामग्री 6 अध्याय की तो आपको मिल ही गई है ना। अच्छा, पुस्तक की बात कर रही हैं आप, बुक की? पुस्तक हाँ, तो बुक जो है वो देखिए अभी इसका जो है कार्य चल ही रहा है, अभी ये सारे छात्रों के एड्रेस आ रहे हैं, तो जब तक सारे के एड्रेस नहीं आ जाते हैं तब तक वो बुक भेजने का जो है कार्यक्रम मुझे नहीं लगता शुरू करेंगे। कुछ लोग अभी रह गए हैं जिन्होंने नाम नहीं दिए हैं, तो जब सारे ही नाम आ जाएंगे तो बुक जो है एक साथ ही सबको भेजी जाएगी। मुझे लगता है कि अभी और 1 वीक तो लगना, मतलब हम ये चाह रहे थे कि परीक्षा से पहले वो मिल जाए ना, तो उसको पढ़ना आसान हो जाएगा थोड़ा सा, इसलिए चाह रहे थे जल्दी हो जाए। सॉफ्ट कॉपी तो आपके पास है ही ना, सॉफ्ट कॉपी तो मैंने हाँ मोबाइल में तो आपने भेजी है। भेजी रखी है। तो देखिए मैं आपको अगर इसके बारे में जानकारी मिलती है ना तो मैं बता दूंगी, हो सकेगा तो एग्जाम के पहले आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नोट से पढ़ें जो आपको भेजे गए हैं, है ना। हाँ लेकिन कुछ लोगों की वजह से जिन्होंने समय से कार्य कर दिया उन लोगों को मतलब उनको ये बात है ना। हाँ इसलिए मैं बात करूंगी, और मुझे कोई जानकारी मिलती है ना वरिष्ठ आचार्यों से, तो मैं आपको ग्रुप में बता हाँ कि मतलब ये एग्जाम से पहले उपलब्ध करा दें। पुस्तक में पुस्तक में पढ़ना थोड़ा आसान रहता है, जैसे हालांकि ठीक है, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए पढ़ना। चलिए मैं सविता जी को अनम्यूट, सविता जी ने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ मैडम बोलिए। जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्णा दीदी, मैं एग्जाम के बारे में पूछना चाह रही थी, ये जो आपने 5 मेरे पास असाइनमेंट आए हैं अब तक, क्या यही बेस होगा या पूरे जो आपने अभी तक 6 लेसन जो करवाया वो बेस होगा एग्जाम का दीदी? देखिए एग्जाम तो सारे 6 लेसन में से ही आएंगे, मतलब जो प्रश्न आएंगे ना वो सारे के सारे 6 अध्यायों में से आएंगे, और उसका जो बेस है वो जो असाइनमेंट जिस तरह से है ना उसी तरह से होगा, मतलब ऑप्शनल आंसर ही देने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि ऑनलाइन पेपर है तो लिखित नहीं होगा, इसका जो मतलब टिक लगाने वाला है ना सिस्टम, उसी प्रकार से इसके आंसर जो है आप दे पाएंगे, है ना। दीदी अभी तक आपने कितने असाइनमेंट भेजी है? मैंने देखिए 5 भेजे हैं, सॉरी 5 भेजे हैं, छठे के मैं जो है अभी भेज दूंगी, कोई मतलब वो हम कर लेंगे। उसके मार्क्स वगैरह भी हम सब देख लिए, बाकी इन्हीं को ही डिटेल में बस कर ले हम लेसन। इनको तो देखिए करने ही है, इसमें से भी प्रश्न आते हैं, पर इसके अलावा जो हमने पढ़ा है ना, हाँ जी, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, उसमें से भी प्रश्न आएंगे, ऐसा नहीं है कि केवल बिल्कुल ना इसी तरह से प्रश्न आएंगे, ऐसे एग्जाम्पल वाले भी आएंगे,
और जो भगवान ने जो गीता के श्लोक बोले उसमें से भी आ सकते जी ये अच्छा पीडीएफ हैं। पीडीएफ एक जो आप चीज हाँ पीडीएफ में जो नोट्स है ना उसमें से भी आएंगे, और जो असाइनमेंट वाले पेपर है ना उसमें से भी आ सकते हैं, उसमें से भी आते ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत बस ये ये तो मेरा सौभाग्य है, आप जो है बहुत ही जो है सिंसियर साधक है, मुझे ऐसा लगता है जब से आप जुड़ी हैं आपने एक भी क्लास मिस नहीं करी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा। एक मैं ये पूछ रही थी हाँ जी। कि ये जो क्वेश्चंस है मल्टीपल क्वेश्चंस आएंगे या थोड़ा सा लिखने वाले भी आएंगे? नहीं लिखने वाले नहीं आएंगे ना, लिखने वाला तो बस आप ऑनलाइन कैसे लिखेंगे आप अच्छा उसको कैसे बस अच्छा ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन बस वही टिक करने वाले आएंगे। फिजिकल क्लासेस होती थी उसमें तो देखिए ऑनलाइन भी वैसे लिखित वाले भी अच्छा प्रश्न होते थे, पर अब इसमें जो है असाइनमेंट वाले तरह ही प्रश्न आएंगे, अच्छा वही पैटर्न रहेगा। वही पैटर्न है ना। हाँ चलिए और किसी का कोई प्रश्न अथवा हम जो है और अगला मतलब जो विवेचन सत्र है वो कल है अपना, है ना, जैसे हर बार होता है। कल बुधवार है तो कल वही समय अपना 7 से 8:30 है ना, तो वो अपना समय है विवेचन सत्र। चलिए हाँ ठीक है, कोई प्रश्न नहीं तो अपने कीर्तन करें, समय लगभग हो गया है। आप में से कोई कीर्तन कराएंगे? हैंड रेस कर दें अथवा बताएं मुझे। मंजू जी कराएंगी क्या? मंजू जी की फोटो दिख रही है मुझे, और तो कमल जी और 3-4 लोग की शक्लें दिख रही हैं। हाँ जी हरे कृष्णा। आज हमारी एक नई आई है कि नहीं, मैं एक बार ठीक है शिमला जी आई है क्या? गोविंद जय जय करा दें। हाँ जी कराती हूँ मैं कोई सा मैडम, कराती हूँ। हाँ कराइए कराइए। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे सबसे न्यारी 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 हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हो गया मैडम? हाँ जी हो गया। चलिए ठीक है, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रार्थना बोलेंगे सभी। नाम संकीर्तनम यस्य नाम नाम संकीर्तनम संकीर्तनम यस्य सर्व यस्य पाप प्रणाशनम सर्व पाप सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणाशनम, प्रणामो दुःखशमन प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरि परम, तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिम परम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री बाके बिहारी लाल की जय हो, जय अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की जय जय हो, हो मीरा के गिरधर नागर की जय जय हो, हो सूर के घनश्याम की जय हो, जय हो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम
की जय हो जय हो जानकी मैया की जय जय हो हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय हो हो साधक संजीवनी की जय जय हो हो गंगा मैया की जय हो जय हो यमुना मैया की जय जय हो हो सभी संतों की जय जय हो हो सभी भक्तों की जय जय हो हो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय हो हो जय जय आज जय के हो आनंद की जय जय श्री जय राधे हो जय हो। हरे कृष्णा बोल देंगे सभी। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण तो चलिए हरे अपने कृष्ण। जो है अगली क्लास में फिर मिलते हैं अगले मंगलवार को हाँ 5 से बिल्कुल। 7 ना। हरे कृष्ण।